तो साथियों, आज की इस मीटिंग में स्वागत है। आज 22 मार्च है और बहुत लंबे समय से इंतज़ार हो रहा था इस मीटिंग का हमारे डॉक्टर यूनिस्की के साथ। इस लंबे समय से ये ब्रॉडकास्ट हमारा हो रहा है। 2026 की शुरुआत से ये इस तरह की मीटिंग हम लोग आयोजित कर रहे हैं और मैं देखना चाहूँगा कि वीडियो और ऑडियो हमारा सही चल रहा है। और अगर सब 1 से 10 के बीच में बताइए कितना अच्छा वीडियो और ऑडियो संपर्क आपको दिखाई दे रहा है। सभी लोग 10 और 10 से ऊपर का आंकड़ा दे रहे हैं, किसी ने 1000 भी लिखा है, धन्यवाद। तो साथियों, इसके साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण मीटिंग होने वाली है और बहुत कुछ चीज़ें हम सीखने वाले हैं, बहुत उपयोगी चीज़ें हम सीखने वाले हैं। हमारा जो ऑप्टिमाइजेशन कार्यक्रम है जीटीआई का, किस तरह से उसको हम लोग स्केल अप कर सकते हैं, बड़े पैमाने पे उसको लागू कर सकते हैं और उसको बाजार में ला सकते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की इस मीटिंग में और उम्मीद करते हैं कि आप लाभ उठाएंगे आज की इस मीटिंग का। डॉक्टर निस्की, क्या आप हैं हमारे साथ? तो साथियों, डॉक्टर निस्की के मीटिंग में आने का इंतजार करते हैं और जैसे ही वो आते हैं आज की मीटिंग की हम शुरुआत करेंगे। देख रहा हूँ कि लगातार ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ते जा रहे हैं इस कॉल से। रविवार होने के बावजूद कई सारे लोग आज जुड़े हैं हमसे। हाँ, डॉक्टर अनातोली यूनित्सकी आ चुके हैं और ऑडियो एक बार देख लेते हैं। डॉक्टर यूनित्सकी, क्या हमें सुन पा रहे हैं आप? जी जी जी, आपकी आपकी आवाज़ आ रही है। जी जी जी, हम आपको सुन पा रहे हैं। तो साथियों, हम लोग डॉक्टर यूनिट्स की के कनेक्शन को तैयार करते हैं, उसकी व्यवस्था करते हैं और उसके तैयार होने तक और भी लोगों को अगर आप आमंत्रित करना चाहें तो आप आमंत्रित कर सकते हैं। आज की जो मीटिंग है ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण अपडेट इसमें दी जाने वाली है। तो इस लिंक को, आप आज की मीटिंग के लिंक को अपने साथियों को, जो लोग निवेश करना चाहें कंपनी में, उन लोगों को ज़रूर भेजिए। कुछ ही देर में जैसे ही डॉक्टर यूनिट्सकी का ऑडियो तैयार होता है, उनकी व्यवस्था पूरी होती है, हम लोग शुरू करेंगे। तब तक अपने साथियों को, अपने साझेदारों को, कोई भी अगर निवेशक इसमें रुचि रखते हो तो उनको ज़रूर आमंत्रित कीजिए आज की मीटिंग में। तो साथियों, देखते हैं कहाँ कहाँ से लोग आज जुड़े हैं। मैं देख पा रहा हूँ भारत से लोग हैं, चेक गणराज्य से लोग हैं। तो कहाँ कहाँ से लोग जुड़े हैं एक बार हम देख लेते हैं। तो लोग लिख रहे हैं उज्बेकिस्तान, जापान, वियतनाम से लोग हैं, रशिया, बेलारूस, जापान, स्लोवाकिया, कोलंबिया, जर्मनी से भी लोग हैं, स्लोवेनिया, बेल्जियम, स्लोवाकिया, सेनेगल, फ्रांस, मैसेडोनिया, इटली, ताइवान, यूएसए, कोलंबिया।
वाशिंगटन डीसी, अमेरिका से भी लोग जुड़े हैं। Сербия, जर्मनी, यूक्रेन, Германия, Эстония, कजाकिस्तान, Словакия, Украина, यमन, Алматы, Казахстан, Салихард, कनाडा, Ямал, Канада, Самара, Вьетнама очень много, Филадельфия, मिस्क, बेलारूस, Минск, Беларусь, जर्मनी। जर्मनी के लोग बहुत सक्रिय Владимир हैं, भारत тоже के लोग очень जुड़े हैं, активную पोलैंड позицию के लोग आए занимает. हैं। Индия, Польша, तो Франция. अंतर्राष्ट्रीय Ребята एक по-настоящему समुदाय है जो इस активные. मीटिंग से जुड़ा है। इक्वाडोर से भी लोग आए हैं, स्पेन से लोग आए हैं, दक्षिण अफ्रीका से लोग आए हैं। Действительно, как мы, Эквадор, вот вижу, Испания, как мы और जैसा कि आप едины हमेशा अपनी в मीटिंग में, अपनी наших रिपोर्ट में बताते हैं задачах, и по факту कि наши институты ये जो हमारी технологий प्रौद्योगिकी стандарта है это वो действительно दुनिया भर के लोगों की तरफ से समर्थन मिल रहा है। Англии, то есть हमारी इस ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी को, यातायात प्रौद्योगिकी को Хорватия, ऑस्ट्रेलिया से लोग आए हैं, वियतनाम से लोग हैं। Крым, तो Австрия. बहुत बढ़िया। Здорово. अफ्रीका से लोग हैं। Так, ну что, давайте तो देखते हैं еще क्या раз डॉक्टर поздравляем एहसिकी का ऑडियो संपर्क ठीक технический से काम कर день रहा है। и अगर ठीक से काम कर хорошо रहा है, со связью डॉक्टर एहसिकी, क्या наблюдает Анатолий आपका Эдуардович. ऑडियो की जांच एक Давайте बार हम कर попробуем सकते еще हैं? раз. तो शुरुआत में तो थोड़ी Еще раз, два. दिक्कत हुई थी, लेकिन उसके बाद हम डॉक्टर Еще नित्सकी को देख вот. पा रहे थे। तो Давайте आप уверенно अंगूठे и के जरिए इशारा спокойно करके, выдержим. Уверен, आप что наша दूसरे इशारे совместная करके энергия усилит उत्साह сейчас जरूर बढ़ाइएगा डॉक्टर действующее नित्सकी का, और उम्मीद करते हैं कि आपकी руководство. ऊर्जा के साथ हमारी जो तकनीकी समस्या है वो जल्दी से हल हो जाए। और देखिए डॉक्टर नित्सकी को हम देख पा रहे हैं। Вот видите, как все तो сработало. आप लोगों ने जो उत्साह बढ़ाया है, देखिए तकनीकी दिक्कत भी दूर हो गई। Поддержка, Анатолий Эдуардович, инвесторов даже вот в виде эмоций, она дала तो ये ऊर्जा का प्रभाव है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो डॉक्टर नित्सकी को अब आमंत्रित करेंगे हम। डॉक्टर नित्सकी, Анатолий Эдуардович, я вас आपका очень स्वागत करना चाहेंगे। और आप рад вас видеть. देख पा रहे हैं कि आप बहुत स्वस्थ हैं, बहुत ऊर्जा दिखाई दे रही है। और Сегодня एक छुट्टी выехал वाले दिन भी, रविवार के दिन भी आप हमारे साथ जुड़े हैं। तो हमारे सभी साथियों के बिना पे вас धन्यवाद। и всех наших स्वागत है आपका, участников सभी आपका сейчас स्वागत कर रहे हैं चैट पे। приветственные слова. जी Так, всем добрый день. Анатолий Эдуардович, जी, बिल्कुल, ये एक साक्षात्कार की तरह होगा। я вот в рамках कई सारे सवाल हैं। इस साल हमारी поговорить с 2026 вами में कई सारी हमारी уже в этом मीटिंग हो चुके हैं, 2026 और हम सवाल पूछते हैं और сверхсекретных उसमें разговорах и जो हमारे अतिथि с होते вами हैं, в मेहमान होते हैं, उनका определенном जवाब देते हैं। мы с вами фиксировали такой ключевой тезис, то, что और мы हमने पिछली मीटिंग में बात की थी कि हम будем अभी смотреть फिलहाल अपनी перспективу, रणनीति नहीं बदल रहे мы हैं। будем हम в अपने системе बिजनेस को, अपने व्यवसाय को информационного пространства एक создать टिकाऊ विकास दर पे लाना в связи с चाहते हैं। этим мы очень сильно хотим और इसकी वजह से поговорить अब с हम вами चाहेंगे कि अभी предметно, हम किस основательно, स्थिति में какие हैं, किस तरह сейчас के у вас в प्रोजेक्ट жизни, की какие तैयारी हो रही проекты है, будут भविष्य реализовываться, में कौन से प्रोजेक्ट и हम लोग что लागू это करने वाले значит हैं, для और всех इन सब нас, का для हमारे наших निवेशकों के लिए क्या मतलब होने वाला है। जी बिल्कुल, हम लोग अपनी रणनीति नहीं बदल रहे हैं, जैसा कि आपने कहा। Идет о सмене हम अपनी जो इंजीनियरिंग अभियांत्रिकी व्यवस्था है उसको एक बेहतर हम स्थिति में ले जाना चाहते हैं। Такая сложная और динамика систем, किसी भी कंपनी में, компания खासतौर पे जिस подразумевает उद्योग में हम लोग быстро हैं, развивается वहाँ पे जो инвестиции, इंजीनियरिंग की व्यवस्था है वो चार этапы развития. पड़ावों में आगे बढ़ती है। सबसे पहले विचार होता है, Это उसके когда बाद फिर हम लोग конечная एक प्रोटोटाइप разработка बनाते हैं, फिर и उसकी जांच की материализация. जाते हैं, Мы успешно और उसके прошли बाद फिर एक первые उत्पाद, три एक प्रोडक्ट этапа. तैयार होता है। तो हमने Теперь 3 будет पड़ाव पूरे कर लिए четвертый हैं। этап. और अब हम जो चौथी सबसे Четвертый मुश्किल этап. वाले जो पड़ाव है, चरण है, उस Это पे है। этап, на котором комплексы UST हमारी जो должны доказать प्रोडक्ट свою हैं, उत्पाद हैं, способность उनको работать दिखाना в होगा कि промышленных экземплярах. वो एक औद्योगिक पैमाने पे काम कर सकते हैं। सिर्फ Значит, एक बार या 2 बार या 10 बार नहीं, औद्योगिक сейчас स्तर как पे भी раз वो развивается हमारी все प्रौद्योगिकी काम करती изменения है। группы वो हम लोग компонентов, जांच करते как हैं। информационные डॉक्टर नित्स की элементы, बहुत बहुत так и धन्यवाद। другие. आपसे हम लोग जानना चाहेंगे, Первое слово. क्या बहुत और ज्यादा बारीक तरीके से, सटीक तरीके से आप हमें बता सकते हैं कि किस तरह के प्रोजेक्ट हम लोग काम कर रहे हैं? देखिए,
ये समझना बहुत जरूरी है। एक एक महत्वपूर्ण बात समझनी जरूरी है कि अब हम उस पड़ाव से आगे जा चुके हैं जहां पे हमारे पास सिर्फ प्रौद्योगिकी है। अब हमारे पास कई तरह के प्रोजेक्ट हैं, और ये बहुत जरूरी है क्योंकि एक यूलाइट कॉम्प्लेक्स हमने अब तैयार किया है जो चालू है। ये हमारा एक एक पहला हमारी हमारी संतान है, और कई लाखों पर्यटकों को हमने लोगों को इस अपनी तकनीकी अपनी अपनी प्रौद्योगिकी के जरिए एक जगह से दूसरी जगह हमने भेजने का काम किया है। और कितने आरामदायक होती है, कितनी सुरक्षात्मक होती है हमारी प्रौद्योगिकी, उसके ऊपर फीडबैक मिलने लगा है। और जो ऊपर पे जब एक एक चिड़िया की उड़ान भरने की ऊंचाई से कैसा एक लगता है, एक अनुभव कैसा होता है, उसके बारे में हमने जाना है। और लोगों ने हमें बताया कि हमारे जो ये यातायात का जो तरीका है, आने जाने का जो तरीका है, वो कितना ज्यादा टेस्ला के मुकाबले ऊर्जा के स्तर पे ज्यादा प्रभावी है। और हम लोग सिर्फ जांच की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग प्रयोगशाला में किसी जांच की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग जमीनी स्तर पे इस्तेमाल करने पे हमारी जो प्रौद्योगिकी है वो कितनी कारगर होती है उसके बारे में बात कर रहे हैं। और हमारे सॉजनेट रिजॉर्ट के अंदर हम लोग एक प्रोजेक्ट तैयार कर रहे हैं जो सरकारी एजेंसियों के साथ में मिलके, और खासतौर पे राष्ट्रपति भवन के साथ मिलके हम लोग ये प्रोजेक्ट लागू कर रहे हैं। फिर रूस में हमारे प्रोजेक्ट है, परियोजनाएं हैं। हम कई क्षेत्रों में लगातार काम कर रहे हैं। कुल मिला के 10 क्षेत्रों में हम लोग काम कर रहे हैं। और हम उम्मीद कर रहे हैं कि कुछ क्षेत्रों में हमें बहुत ही बेहतरीन तरक्की देखने को मिलेगी आने वाले समय में। और पीटर्सबर्ग, बारेस, व्लादिवोस्टोक, क्रेनिया, स्मोलेंस्क और निश्निकोव, इस तरह के शहरों में कुल मिला के 10 क्षेत्रों में, इस तरह के 10 क्षेत्रों में हम लोग प्रोजेक्ट लागू कर रहे हैं। अलग अलग स्तर पे ये प्रोजेक्ट हैं अभी। और इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी आपको आने वाले समय में दिखाई जाएगी। सबसे पहले है कजाकिस्तान का अलमती क्षेत्र है, और वहाँ पे एक फिजिबिलिटी अध्ययन हमने किया है। और जो पैमाने हैं हमारे प्रोजेक्ट के, उसको उसका आकलन हमने किया है। और आगे फिर कजाकिस्तान की जो हमारी टीम है वो आगे इस पे काम करेगी। और ये बहुत दिलचस्प है ये प्रोजेक्ट, क्योंकि बहुत कम पैसे खर्च के करके इस प्रोजेक्ट को लागू किया जा सकता है। और प्रोजेक्ट की आप जो अगर पूरी अर्थव्यवस्था देखें, क्योंकि ये सरकार के साथ हम लोग काम कर रहे हैं, ये एक निजी क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र के साथ में एक साझेदारी है, इसलिए बहुत कम निवेश हमें करना पड़ा है। और अंतर्राष्ट्रीय प्रोजेक्ट अगर आप देखें तो आपको प्राथमिकताएं आपकी बहुत स्पष्ट होनी चाहिए। तो अब हम लोग सिर्फ अब एक सिर्फ हम प्रयोगशाला में अपनी प्रौद्योगिकी की जांच करने की बात नहीं कर रहे हैं। अब हमारी जो प्रौद्योगिकी है वो बाजार में है। एशिया, लतीनी अमेरिका और मिडिल ईस्ट, मध्य पूर्व इलाके के अंदर हमने सऊदी अरेबिया किया, भारत, नेपाल, ताइवान, कंबोडिया, इन सभी देशों के अंदर हमने अब बाजार में हम लोग उतर रहे हैं। और हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि हमारा जो प्रौद्योगिकी का जो विकास है वो विचार के स्तर से लेके अब सरकार के समर्थन से लागू किए जाने वाले प्रोजेक्ट के स्तर पे हम लोग पहुंच चुके हैं। मिडिल ईस्ट के ऊपर आप नजर डालें हैं तो यूएई के अंदर हमने देखा है कि वहां पे बहुत तेजी से हमारा प्रोजेक्ट बढ़ रहा है। करीब 27 किलोमीटर यूएई के जो तटीय इलाका है वहां पे एक प्रोजेक्ट हम लागू कर रहे हैं। अब वहां पे थोड़े राजनीतिक मुद्दे जरूर आ रहे हैं जिसकी वजह से प्रोजेक्ट थोड़ा प्रभावित हुआ है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ यातायात से जुड़ा प्रोजेक्ट नहीं है, जिसके अंदर शहरी कई सारे पहलू हैं, पर्यटन जिसमें शामिल है। हम लोग पर्यटकों को किस तरह से एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए अपनी प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करेंगे, उस पर काम चल रहा है। और एक और अमीरात में पीपीपी के आधार पे, यानी निजी और सरकारी क्षेत्र के साझेदारी के आधार पे हम लोग प्रोजेक्ट लागू कर रहे हैं। और देश के सबसे उच्च स्तर पे वहाँ के जो शेख हैं उनके स्तर पे हमें समर्थन मिल रहा है इस प्रोजेक्ट में।
और यूएई सिर्फ हमारे लिए बाजार नहीं है, वो एक अपनी प्रौद्योगिकी को दिखाने का, दर्शाने का, उसकी प्रभाविता को साबित करने का एक अवसर है हमारे लिए, और विश्वसनीयता हम लोग अपने स्थापित कर सकते हैं। सऊदी अरेबिया में एक अलग कहानी है। वहाँ पे हमारा जो प्रोजेक्ट है वो बहुत ही अलग बड़े पैमाने पे है। वहाँ पे हम लोग पूरे नई तरीके से एक शहर खड़ा करने की बात कर रहे हैं। जहाँ पे आज रेगिस्तान है, वहाँ पे एक शहर होगा जहाँ पे ऊंचाई पे फिर ये यातायात की व्यवस्था की जाएगी। हम एक ऐसे शहर की बात कर रहे हैं जहाँ पे जो पारंपरिक यातायात है वो नहीं होगा, सड़कें नहीं होंगी। वहाँ पे सिर्फ ऊंचे स्तर पे यातायात की हमारी प्रौद्योगिकी के जरिए व्यवस्था होगी। और हमारी जो प्रौद्योगिकी है वो सिर्फ यातायात की एक प्रौद्योगिकी नहीं होगी, बल्कि जो आपके शहर की पूरी भौगोलिक व्यवस्था को केंद्र में रखने वाली ये एक प्रौद्योगिकी होगी। एशिया हमारे लिए सबसे बड़ा, मैं कहूँगा, एक बाजार है, सबसे ज़्यादा संभावनाओं से बड़ा हुआ बाजार है। भारत, नेपाल, दक्षिण पूर्वी एशिया के जो देश है, वहाँ पे बहुत घनी आबादियाँ हैं, जहाँ पे यातायात की बहुत समस्याएं हैं। वहाँ पे मौजूदा जो सड़क की यातायात की व्यवस्था है उस पर बहुत ज़्यादा बोझ अब बन गया है। और उन संदर्भों में, उन देशों में हमारी जो ये प्रौद्योगिकी है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, ज़रूरी हो जाती है। और हमारी जो प्रौद्योगिकी है वो बाकी विकल्पों से ज़्यादा अच्छी लागत वाली, किफ़ायती है। और मुझे लगता है कि हमारी एक प्रौद्योगिकी जो एक एक फायदा पहुंचाती है, वो वैसा फायदा किसी और को नहीं मिल सकता है। और हमारे जो इंजीनियर हैं वो लगातार दिन रात मेहनत कर रहे हैं कि एशिया के बाजारों में किस तरह से हमारी प्रौद्योगिकी को हम ला सकते हैं। और जैसा कि मैं कई बार कह चुका हूं कि ये हमें एक बहुत बढ़िया, हमें एक अच्छी स्थिति में रखता है। लतीनी अमेरिका में उतनी प्रगति नहीं हुई है, लेकिन अल सल्वाडोर, होंडुरास सब हमें बता रहा है कि हमारी जो प्रौद्योगिकी है वो बहुत ही एक किफ़ायती विकल्प साबित हो सकती है। वहाँ पे जो बुनियादी ढांचा है उसमें जो कमियां हैं वो बहुत बड़े स्तर पे है, और हमारी जो प्रौद्योगिकी है वो वहाँ पे एक बहुत कारगर साबित हो सकती है। Анатолий Эдуардович, на самом डॉक्टर деле इनिस्की, आपने जिन परियोजनाओं के बारे में भी बताया, перечислили то количество проектов, которые находятся в работе. Этот год तो आप действительно कह रहे हैं कि непростой ये для एक многих. बड़ा साल हमारे लिए साबित हो सकता है। Вот और अभी तक जो आपने प्रोजेक्ट बताए जो हो रहे हैं और आगे जो भविष्य में होने वाले हैं, हमारा जो पूरा पोर्टफोलियो है वो हमारे भविष्य के लिए क्या संकेत हमें देता है। मैं 2 साल 3 साल की के दायरे के बारे में बात कर रहा हूँ। किस तरह की संभावनाएं आप देख रहे हैं अगले 2-3 साल के समय में? देखिए, मुझे लगता है कई चीजें मैं देख पा रहा हूँ भविष्य में। सबसे पहले तो स्केलिंग की जब बात आती है, जो पैमाने की बात आती है, हम अब औद्योगिक परियोजनाओं से अब सरकारों से अनुरोध करने के लिए, प्रस्ताव उनके सामने रखने के लिए, वो मोल भाव की एक स्थिति होती है और वो कई साल ले सकती है। हम उससे कहीं ज्यादा आगे बढ़ चुके हैं। हम एक ऐसे मॉडल लागू कर रहे हैं जहां पे बड़े पैमाने पे हम लोग परियोजनाएं अब लागू कर रहे हैं। तो ये एक बड़ा बदलाव है जो भविष्य के लिए बहुत अच्छा संकेत है। दूसरा, जब भी कोई नई प्रौद्योगिकी होती है तो लोगों को संदेह होता है कि अगर हवा बहुत चलेगी तो क्या नीचे गिर जाएगा, क्या अगर अगर ठंड बढ़ जाएगी तो क्या जो ये तकनीक है ये। तो शुरुआत में कोई भी प्रौद्योगिकी होती है तो इस तरह की जो शंकाएं होती हैं, और कोई भी पहला नहीं बनना चाहता, क्योंकि अगर कोई दुर्घटना होती है तो फिर ये पूरा जो प्रौद्योगिकी है उसके ऊपर संदेह शुरू हो जाएंगे। लेकिन अब हम वो चरण पार कर चुके हैं। अब विश्वसनीयता हमारे प्रौद्योगिकी में आ चुकी है। अब जो हमारे क्लाइंट हैं वो हम पे भरोसा करने लगे हैं, और कुछ जो हमारे जो क्लाइंट हैं वो 10 साल से हमें देख रहे हैं, 10 साल से हमारी प्रौद्योगिकी को देख रहे हैं। और जब उनको उनको यकीन हो जाएगा कि कोई जोखिम नहीं है इसमें, तो वो फिर भी हमें प्रोजेक्ट देने लगेंगे, वो प्रोजेक्ट के बारे में तुरंत फैसला करने लगेंगे।
तो जब पहला व्यावसायिक परियोजना जब सफल होती है, चाहे वो 100 मीटर की हो चाहे 100 किलोमीटर की हो, जब उनको मालूम होगा कि ये तकनीक काम करती है, तो वो भी तैयारी करेंगे इसमें निवेश करने की। और सबसे आखिरी में एक ये श्रृंखला होती है। जब एक प्रोजेक्ट शुरू होता है, वो सफल होता है, तो उससे चार रास्ते खुल जाते हैं और उसके लिए हमें मांगने की जरूरत नहीं होती है। बाजार फिर अपनी तरफ से आने लगता है। एक तरह से ये आ, देखिए हमारे मैं जहाँ पे रहता हूँ वहाँ पे बर्फ पड़ती है, तो बर्फ की एक आपको उदाहरण दे सकता हूँ। आपने देखा होगा जब बर्फ जब पहाड़ से नीचे गिरती है तो धीरे धीरे बर्फ की संख्या बढ़ती जाती है और बहुत बड़ा एक एक बर्फ का गोला वो बन जाती है। तो एक तरह से वैसे ही हो रही है, एक श्रृंखला बन चुकी है, एक प्रोजेक्ट से दूसरे प्रोजेक्ट की तरफ आ रही है। तो आप कह रहे हैं कि एक बार रफ्तार हम लोग पकड़ लेंगे, अगर एक बार प्रोजेक्ट शुरू हो जाएंगे तो लगातार। Ваше видение, что произойдет потом? Это может быть 3 года, 5 лет, вот чуть дальнейшие देखिए मैं перспективы. 2 सालों के बारे में बात करूंगा। 2026-27 की अगर हम बात करें तो मुझे लगता है कि बड़ी परियोजनाएं हमें होने वाली है। ये जो प्रोजेक्ट है ये हमारे लिए एक बिजनेस का रूप ले लेंगे, मतलब लगातार हमें ऑर्डर आने लगेंगे, इसके ऊपर बहुत सारे क्लाइंट हमें मिलने लगेंगे। क्योंकि शुरुआत में बहुत ज़्यादा ऑर्डर लेना हमारे लिए मुश्किल होगा, क्योंकि हमें अपनी क्षमता बढ़ानी होगी और उसके लिए हमें निवेश की ज़रूरत है, पैसे की ज़रूरत है। अपने बिजनेस को बड़े पैमाने पर ले जाने के लिए हमें निवेश करने की ज़रूरत होगी। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे क्लाइंट की संख्या बढ़ने वाली है और कुछ क्लाइंट को हमें इंतज़ार करने को कहना पड़ेगा और फिर हमारा रेवेन्यू मिलना, हमें राजस्व मिलना शुरू हो जाएगा। तो एक अच्छा हमें एक कमाई का स्रोत हमें मिलने लगेगा। और ये हमारे जो आईपीओ है उससे जुड़ी है, क्योंकि आईपीओ सिर्फ एक विचार नहीं है। आईपीओ ये बताता है कि आपका बिजनेस है वो एक एक साबित किया हुआ एक बिजनेस है जो काम करता है। तो डॉक्टर यूनिस की आप कह रहे हैं कि अभी В данный अभी момент जो мимо अभियंत्रिकी के स्तर पे हम लोग जो काम कर रहे हैं वो बड़े स्तर पे काम हो रहा है। серьезно जी и बिल्कुल работает. बिल्कुल। Да, это так. Я как инженер работаю над технологией, ну, лет 50, а может и больше, непрерывно. मैं И अपने पुराने जो दर्जनों идея सालों पहले के जो मेरे विचार हैं उनके ऊपर मैं वापस जाना चाहूंगा, क्योंकि वाकई में наивная, जो потому что на देखिए самом деле они देखिए वास्तविकता आपके पास आती ही आती है और आपको ये लगता है कि कुछ जो विचार हैं वो शायद उसको बेहतर बनाया जा सकता है या उनको क्रियान्वयन नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो реализованные मूल проекты, विचार होता है जो या असल विचार होता है और जो परियोजना क्रियान्वयन होती है वो अलग होते Илон, हैं। लॉन вот मस्क тоже Илон Маск, जैसे वो это चाहते थे कि मार्स पर जो हैं причем глупые वो люди, मंगल ग्रह पर पहुंच почему? जाएंगे, पर क्यों? А посмотрите, परंतु लोगों ने एक बड़ा как पीआर устроено все хорошо. कैंपेन किया Он और настолько उन्होंने гений, जैसे ऐसा कहा कि जैसे कि ये भविष्य какое будущее? का Просто ग्रह है, और अगर आप भविष्य के ग्रह की बात कर а, रहे हैं तो क्या इसका मतलब है कि हम पहले अपनी धरती को ядерных तबाह करेंगे और उसके बाद हम लोग मंगल ग्रह पर जाएंगे, जो कि $1 बिलियन का खर्चा होगा, сторону стоимостью миллиард और евро उसमें जहां पर कहीं ऑक्सीजन नहीं है корабли, которому он और отправит домов для खाना नहीं है, проживания तो людей. ये तो आप Вот что значит पर उस развитие. विचार को उन्होंने क्रियान्वयन करने की कोशिश А की। вот воплотить попробуй, то तो есть как воплотить. एक Да? उसी Поэтому तरह тогда स्ट्रिंग это стоит स्ट्रिंग ради идеи, а сейчас это уже не идея. स्ट्रिंग Это стало ट्रांसपोर्ट भी एक विचार था, लेकिन ये एक ऐसा उत्पाद है, एक ऐसा इंजीनियरिंग उत्पाद है जो कि बहुत जटिल है, जो कि एक ऐसी प्रौद्योगिकी है जो कि पूरे औद्योगिक क्षेत्र को आकार देती है। технология. ये कोई फोर्ड की गाड़ी नहीं Подобно है। автомобилю Форда. फोर्ड ने पूरा का पूरा Это एक промышленный комплекс. क्षेत्र नहीं बनाया था, उन्होंने कोई Фабрики, мосты, पेट्रोल порты. निकालने वाला या गैस निकालने वाले स्टेशन नहीं बनाए, सड़कें नहीं बनाए, दूसरे लोगों ने Совершенно किया। другие. और हमारी जो प्रौद्योगिकी है वो Что बोइंग विमान से भी ज्यादा जटिल है। और मुझे लगता है कि которое было вообще-то जैसे कि лесопромышленным, м, जो बोइंग का जो विचार था वो тогда शायद были как бы редкие वो случаи. लकड़हारे थे या वो जंगल में लकड़ी काटते थे, और फिर जब उन्होंने विमान को देखा Потом तो поняли, उनको что लगा कि это एल्यूमिनियम जो है वो विमानों के लिए बेहतर на तत्व होगा, बेहतर धातु И होगा। так
और इस प्रकार जो है वो धातु के विमान शुरू हुए। तो बोइंग ने शुरू किया, लेकिन उन्होंने केवल डिजाइन किया। बोइंग ने भी सिर्फ डिजाइन किए थे विमान, उन्होंने कोई रनवे नहीं बनाया था, उन्होंने कोई विमानतल नहीं बनाया, उन्होंने कोई प्रसंस्करण नहीं किया तेल का, जो कि ईंधन जो कि इस्तेमाल होता है विमानों के अंदर। उन्होंने ये सब चीजों में से कुछ भी नहीं किया। और बहुत सारे लोग जो थे उन्होंने व्यवसायों को नहीं बनाया। सीमेंस की अगर हम लोग बात करें, जैसे कि उन्होंने मैगलेव ट्रेन की बात की, मैं ये कहूंगा कि इसको इसको कह सकते हैं कि ये औद्योगिक क्षेत्र की एक प्रौद्योगिकी है। और जो प्रणाली है वो विफल हुआ, और फिर उसके बाद उन्होंने जो है उस परियोजना को बंद कर दिया। और उन्होंने अपने जो पूरा का पूरा जो कार्य उन्होंने किया, वो कार्य जो 50 सालों का था, काम किया जो उन्होंने उन्होंने इतना खर्चा किया, लेकिन जो उनके इंजीनियर्स थे उन्होंने कुछ एक छोटी सी गलती की, और जिसको आप सही नहीं कर पा रहे थे, और इसीलिए जो है उसको ज्यादा बेहतर नहीं किया चाहिए। तो यूएसटी कॉम्प्लेक्स के लिए, और हम लोग यहाँ पर जो है बात कर रहे हैं रेलवे ऑटोमोबाइल्स की, हम लोग बात कर रहे हैं दूसरे स्तर के अवसंरचना की, ढांचों की, एक बहुत ही जटिल प्रणाली है, ब्रेकिंग प्रणालियों की, विद्युत प्रणालियों की। ये सारी की सारी चीजें बहुत ज्यादा जटिल हैं, खास करके रेल रोड्स के अंदर। ये ऐसा है कि जैसे कि आप जो है आखिरी क्षण में जो है वो पटरियों को बदल देते हैं जब गाड़ी चल रही होती है, और बहुत सारी प्रणालियों के लिए जो है जो जोड़कर इनको चलाना से पड़ता है। तो इसलिए हम लोग लगातार तरीके से अपने प्रणाली को बेहतर बना। परीक्षण कैसा है? परीक्षण हमारे लिए, जो हम लोग परीक्षण हर समय करते रहते हैं, वो बेहतरी के लिए करते रहते हैं, क्योंकि जो लोग हैं वो केवल और केवल जो है वो फायदों को नहीं देखते, परंतु वो विफलताओं को पहले देखते हैं। वो देखते हैं कि क्या क्या दिक्कतें या चुनौतियां हैं। अगर ये चुनौतियां कम भी हैं, छोटी सी भी हैं, तब भी आप उनको देखते हैं, लोग उनको देखते हैं, और इसीलिए तभी आप जब अपने प्रणाली का आकार बढ़ाना चाहते हैं, अपनी प्रणालियों को दक्ष बनाना चाहते हैं, तो आप उनके ऊपर काम करते रहते हैं। और इसीलिए हमें जो है वो कार्य को फिर सर एकदम शुरू से करना पड़ता है, और इसीलिए ये एक औद्योगिक क्षेत्र के निर्माण करने की प्रौद्योगिकी है। हम लोग केवल और केवल यातायात को दक्ष नहीं, बल्कि पर्यावरण सुरक्षित और सुरक्षित भी बनाना चाहते हैं। अब इसका क्या मतलब है? अब इसका मतलब यह है कि हम लोग डिजाइन को बहुत सरल करना चाहते हैं, सरलीकरण करना चाहते हैं। हम लोग स्ट्रिंग प्रणाली को जो है और सफल करना चाहते हैं, और फिर जो उनके साथ एंकर्स लगे हुए हैं, जो जो पिलर्स लगते हैं, तो अगर आप इसको बीम ओवरपास को देखें, जो कि रेल रोड्स के अंदर जिनका इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि ताइवान में, जहां पर जब जापान ने ताइवान में एक हाई स्पीड रेल रोड बनाया, तो ये 300 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चलता है। तो उनकी जो संरचना है वो जो है वो उसके अंदर जो है वो धातु की बीम्स लगी हुई है, और हम लोग यहाँ पर ऐसे हर मीटर के अंदर हजारों टन जो है स्टील की बात कर रहे हैं। और हम लोगों का, अगर हम लोग अपनी खपत देखें तो वो 100 गुना कम है उनसे, अगर हम तुलना करें तो जी हाँ, वो बिल्कुल वो एक ऐसा धातु इस्तेमाल कर रहे हैं जिसको और सशक्त किया गया है, सुदृढ़ किया गया है, और उनको हाई स्ट्रेंथ स्टील का इस्तेमाल किया गया, उसका हम भी इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन हम लोग उसके अंदर खर्चा जो है वो बहुत कम कर रहे हैं, उसकी लागत जो है वो बहुत कम है। और कुछ चीजों के लिए उनको क्रेन्स का इस्तेमाल करना होता है उठाने के लिए, पर चूंकि हमारा जो अगर आप कहें तो वो हल्का होता है, हमारा कच्चा माल या हमारा जो धातु है वो कच्चा वो हल्का होता है, तो लोग भी उसको उठा सकते हैं। और इसीलिए हम लोग गुणवत्ता से परिपूर्ण कार्य जो धातु है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, उस माल का इस्तेमाल कर रहे हैं, और जो कि इतना ज्यादा महंगा भी नहीं। हमने ऐसी चीजें उत्पादित की हैं जो कि आज तक पहले कभी भी उत्पादन में नहीं आई हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर, यदि अगर कोई धातु जो है, माफ कीजिएगा, वो एल्यूमिनियम का बना हुआ है, और वो चूंकि वो ज्यादा बड़े स्तर के ऊपर नहीं बनाया गया, तो इसलिए आपको जो है उसके लिए आपको एक व्यक्तिगत ऑर्डर करना चाहते हैं। और चूंकि हमारा ऑर्डर बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होता, तो इसीलिए ये जो धातु है
तो ये हो सकता है कि हजारों डॉलर की प्रति टन की इसकी लागत हो सकती है। परंतु यदि हम लोग जो एक ऐसा धातु लें जो कि पहले से ही उसको बड़े स्तर पर उसका उत्पादन किया जा रहा है, तो उत्पादन का जो शुल्क है वो काफी कम होगा, जो उसका मूल्य होगा वो बहुत कम होगा। अब हम लोग बहुत ही अद्भुत और अनन्य जो है धातु की तरफ जा रहे हैं, लेकिन हम लोगों ने इसका पहले जो है वो उसका उसका हम लोगों ने इससे इस्तेमाल किया, कि हमारे पास कोई विकल्प नहीं था। लेकिन अब हम लोग जो है वो स्वदेशी रूप से उत्पादित किया गया एक अच्छी गुणवत्ता का धातु जो है वो हम उसका उत्पादन कर रहे हैं, ताकि हम दूसरे देशों के ऊपर हम लोग अपना अपना जो जो हमारी निर्भरता है वो कम हो सके। और हम लोग इसी के साथ साथ इंस्टॉलेशन का भी सरलीकरण कर रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल, ये सारी की सारी चीजें जो है वो हमारे साथ बिल्कुल एक जगह पर है। और जब हम लोग अपने परियोजनाओं को बड़ा करेंगे तो इन सभी समाधानों को हम जरूर लगाएंगे, ताकि जो पूरी परियोजना की लागत है वो कम हो जाए। क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता चलता कि जो लागत है एक प्रणाली की, वो 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 कच्चे माल से नहीं देखी जाती, वो प्रौद्योगिकी के हिसाब से की जाती है। आप टनों के हिसाब से जो है वो सारी की सारी चीजें खरीद सकते हैं, लेकिन आपको कहीं ना कहीं गड्ढा खोदना पड़ता है, या आपको कहीं ना कहीं जो है किसी किसी धागे को बांधना पड़ता है, या आपको जो फिनिशिंग है वो बहुत अच्छी देनी पड़ती है। और तभी जो है जब आप सभी चीजों को लगा देते हैं और उसके बाद आप मशीनरी जो जटिल है उसको आप जोड़ते हैं, और जो एक प्रौद्योगिकी जो 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 कच्चे माल की लागत हो सकता है $1000 हो, लेकिन सभी चीजों को करने के लिए आपको $10,000 लग जाते हैं। तो इसलिए जो हम लोग इसी के ऊपर काम कर रहे हैं कि इसके ऊपर भी हम बेहतर कर सकें। और हम लोग जो हैं हम लोग अब जो है ऐसे इंस्टॉलेशन कर रहे हैं जहां पर हम लोग भूतल का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहेंगे। अगर 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 हम लोगों को अगर किसी पुल को बांधना पड़ा नदी के ऊपर, या किसी की कीचड़ के ऊपर, या किसी दलदल के ऊपर, तब हम क्या करेंगे? तो इसलिए हम लोगों को हवा के अंदर काम करने की आवश्यकता है। और फिर इसीलिए हम लोग जो उत्पादन का जो वेस्ट है, जो अपशिष्ट है, वो भी हम लोग कम कर रहे हैं। क्योंकि अगर हम लोग किसी धातु की एक शीट खरीदते हैं और उसको 1000 टन का हजारों टन हम लेते हैं, और उसके ऊपर से हम लोग जो है उसमें से केवल एक टुकड़ा निकालते हैं, और अगर यदि सही तरीके से उसको नहीं काटते हैं तो आप अपना नुकसान करवा लेते हैं। और उसके अंदर से जो मेटल के या धातु के जो टुकड़े बच जाते हैं वो भी आपकी लागत का हिस्सा है। तो हम लोगों को इन सभी चीजों को न्यूनतम रूप से करना होगा। और इसीलिए हम लोग जो चीजें हमें जरूरत नहीं है हम लोग उनको हटा रहे हैं। हम लोग एक शिल्पकार की तरह हैं। जो चीजों को हमारे शिल्प में जगह नहीं है, जिस पत्थर पे हम नक्काशी कर रहे हैं, जिसकी जरूरत नहीं है, हम उसको निकाल रहे हैं और उससे नतीजे प्राप्त हो रहे हैं। और हमारे जो समाधान, जो उसकी जो लागत है वो केवल कार से भी कम होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका धन्यवाद डॉक्टर यूनिस्की, आपने वाकई में बहुत विस्तार से उत्तर दिया। हम लोग यहाँ पर वाकई में देख रहे हैं कि जो आप काम कर रहे हैं कि अपने समाधानों के ऊपर ही आप काम कर रहे हैं, शिल्पकार की तरह, जो कि पहले जो है वो बनाया गया था और अब हम उसको बेहतर कर रहे हैं। तो इस प्रकार यूएसटी टेक्नोलॉजीज जो है वो और प्रतिस्पर्धी होती जा रही है, और प्रतिस्पर्धा में हम लोग बेहतर करते जा रहे हैं लागत के अनुसार। तो डॉक्टर यूनिस्की, आपने जो है बहुत सारा काम किया है पिछले 10 सालों के अंदर, जब ये प्रौद्योगिकी जो है वो वास्तविकता में आई, और आपकी जो टीम है, आपकी टीम जो है वो वाणिज्यीकरण के ऊपर, कमर्शलाइजेशन के ऊपर काम कर रही थी। और हम लोग ये देख रहे हैं कि आपके पास बहुत सारी परियोजनाएं पाइपलाइन के अंदर हैं, और आपके अनुभव के अनुसार, और साथ ही साथ जो आपकी क्षमता है सोचने की, जो कि असामान्य है अगर हम सामान्य लोगों से तुलना करें। और आपने जो है बहुत ही महत्वपूर्ण व्यवसायिक निर्णय भी लिया है, जो कि एक प्रकार का कह सकते हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ है कि किस प्रकार से परियोजनाएं जो है वो क्रियान्वयन होंगी। ये एक नया तर्क है। हम लोगों ने आपसे सुना था कि ये जो मॉडल है जो कि जिसका हम अनुसरण कर रहे हैं, जहां पर हम यूएसटी टेक्नोलॉजीज का वाणिज्यीकरण या कमर्शियलाइजेशन कर रहे हैं, वो कम दक्ष है यदि हम लोग अपने मौजूदा
मॉडल की बात करें तो ये इसके बारे में बताएंगे, ये जो बदलाव आ रहा है इसके बारे में हमें बताएं। который вы сейчас реализуете. क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी हाँ। Что? Звук? Да, शायद आप можете तो еще сначала, потому что Всё. был отключен. मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि Всё нормально, То всё есть जो я पिछला बिंदु जो मैंने आपको बताया है कि किस प्रकार से हम जो बेहतरी कर रहे हैं, देखिए कई बार ऐसा भी होता है कि जब आप सामान्य शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो चीजें स्पष्ट नहीं होती, तुलना करनी पड़ती है। आपको याद होगा मोबाइल कनेक्शन का। मुझे याद है कि 90 के दशक की शुरुआत में हम लोग 10 किलोग्राम के सूटकेस थे जिसके अंदर हमारे पास कानों में टुकड़ा था, तो हम कानों में उसको लगाते थे, वो मोबाइल फोन होते थे, भारी भारी भरकम। और फिर मोबाइल मोबाइल कनेक्शन जो थे वो बेहतर हुए और फिर बटन फोन आए। ये एक बहुत बड़ा कदम था। हम लोगों को पूरा का पूरा सूटकेस उठा के चलने की जरूरत नहीं थी। आप केवल मोबाइल फोन जो है वो पॉकेट में डाल सकते थे। लेकिन वहीं पर बात खत्म नहीं हुई, फिर आईफोन आया, जब आपको केवल और केवल अपने अंगूठे का इस्तेमाल करना पड़ता था। और फिर आप वहां पर कैमरा आपने जोड़ा, माइक्रोफोन जोड़ा, कंप्यूटर जोड़ा, नेविगेशन जोड़ा, मैप्स आए। तो ये सारी चीजें आपके फोन के ऊपर हैं। लेकिन आप इस तरक्की को देखिए, जब भी कोई प्रणाली शुरू होती है, हर एक प्रणाली जो है वो इन चरणों के साथ गुजरती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके अपने सूटकेस का आकार कम हो करना पड़ेगा। जी नहीं, आपको केवल नए नए विकल्पों को देखना होगा, नए नए मौकों को देखना होगा, और यही हम कर रहे हैं। हमारे बहुत सारे समाधान जो हैं वो बहुत अलग हैं, और ये अच्छी बात है क्योंकि हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और हम लोग कम पैसे के साथ हम लोग ज्यादा गुणवत्ता से परिपूर्ण उत्पादों को लेकर आ पाएंगे, ज्यादा विश्वसनीय, ज्यादा सुरक्षित और ज्यादा दक्ष। और ये जो है हमारे कस्टमर्स जो है वो इनका स्वागत करेंगे। तो इसीलिए हमारी जो जो तर्क है वो तर्क थोड़ा सा बदला है। पिछली परियोजनाओं के अंदर हम लोगों को जो है वो एक अलग थलग समाधान, यातायात समाधान लेकर चलते थे। लेकिन जब हम लोग जो है आज केवल और केवल हम लोग ट्रैक्स को नहीं देख रहे हैं, हम लोग परियोजना के आधार के ऊपर देख रहे हैं, जहां पर परियोजना केवल यातायात ही नहीं, एक परियोजना जो है वो पूरे के पूरी एक अवसंरचना ढांचे को विकसित करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करना है। 19वीं सदी की अगर हम बात करें तो यूएस ने केवल रेल रोड बनानी शुरू की, सिर्फ पटरियां नहीं शुरू की, लेकिन उनको आपको उद्योग भी चाहिए था, ताकि जो रेलवे है वो जो है वो पत्थर के कार्य से और फिर खदान के कार्य से जुड़ सके। और फिर उसके लिए आपको जो है मेंटेनेंस यानी कि रख रखाव के लिए भी एक स्टेशन चाहिए था। फिर चीजें बदली, जगह बदली, और फिर जब क्षेत्र बदले तो क्षेत्र विकसित हुए। ये जनसंख्या भी हुई जो एक जगह से दूसरी जगह गई, लोगों को काम मिलने लगा। और यही हम लोग अभी भी देख रहे हैं, और यही हम लोग जो है अपने मॉडल के अंदर लेकर आने की कोशिश कर रहे हैं, जब हम लोग पूरे के पूरे परियोजना को एक अवसंरचना ढांचे के साथ जोड़ रहे हैं। तो इसमें क्या क्या आता है? सबसे प्राथमिक यातायात, और फिर क्षेत्र का निर्माण, उसके बाद उद्योग, उसके बाद हम लोग विद्युत इंजीनियरिंग, उसके बाद जो है लॉजिस्टिक्स की हम बात कर रहे हैं, और फिर हम लोग जो है लोग जो उनके आवास के लिए या बेहतर आवास उनको देना, उसके बाद शहरीकरण करना। और ये एक पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स होगा, ये पूरा का पूरा एक ऐसी इकाई होगी जो कि जो कि जो कि ट्रांसपोर्ट यातायात कॉरिडोर से जुड़ेगी। तो हम लोग एक नए स्तर के ऊपर जा रहे हैं और अपने पार्टनर्स के साथ नए गठबंधन में जुड़ रहे हैं। तो इसीलिए दोस्तों जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलपमेंट है, जो कॉरपोरेशंस हैं, इन निगमों का निर्माण किया जा रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। और मैं इसके बारे में काफी सोच रहा था, लेकिन जब जब वाकई में हमारे ऊपर आपातकालीन स्थिति आई, तब मुझे लगा कि हम पूरा एक तरफ इस पूरे धरती से विलुप्त हो जाएंगे। और फिर उसके बाद निवेशकों ने हम लोगों को समर्थन दिया, और साथ ही साथ एक वित्तीय सेफ्टी नेट भी हम लोगों ने हमारे निवेशकों की वजह से बनाया। तो हम लोग जो है एक आपातकालीन स्थिति से दूसरी आपातकालीन स्थिति पे नहीं जा सकते, हम लोगों को एक अलग तर्क की आवश्यकता है। और इसीलिए उद्योग, अलग अलग क्षेत्र को विकसित करना, जैसे कि रेल रोड्स या फिर ऑटोमोबाइल्स, उनका विनिर्माण,
या फिर या строение फिर दूसरे кредитования, तरह के प्रसंस्करण। तो строение ये सारी की सारी оборудования, चीजें जो है वो बहुत जरूरी हैं। а вся химия, पेट्रोलियम, там, получение ईंधन प्राप्त करना, пластика, या रबड़ प्राप्त химикаты, करना टायरों के लिए। तो ये सारी की सारी चीजें जो है वो и так далее. वो Да? ऑटोमोबाइल्स के लिए किया जाता है। अगर हम विमानन की बात करें, उड्डयन की बात करें, तो हम लोग केवल और केवल जो है केवल और केवल Потом среди जो है пустыни, एयरपोर्ट की बात नहीं कर रहे जो कि बिल्कुल बीच में है। जी नहीं, एक ये बहुत बड़ा यातायात का हब है, और वो केवल और केवल एक это все вместе इमारती идет. ढांचा नहीं है। Поэтому और इसीलिए вопрос जो है такой. वो सारी की सारी चीजें जो हैं Когда वो открылась उस विमानन या авиационная उस उद्योग के इर्द गिर्द авиационная विकसित होनी शुरू हुई। отрасли, विमानों के नहीं, जबकि पूरे के पूरे उद्यन उद्योग की, विमानों के उद्योग की कम से कम когда 100 मिलियन लोग जो है वो हर произошла साल दुबई में आते जाते रहते हैं, जहां से व्यवसाय बनता है। और создался бизнес определенный, да, и вот это все, ну, как бы вот मेरी ये समझ है новичок, कि जी हाँ, новичок अब ये понимает, समय है कि हम लोग давайте भीख сделаем मांगना बंद करें, या लोगों को मनाना बंद करें, наоборот, कस्टमर्स को заказчикам, मनाना बंद करें कि हमारी परियोजना давайте बहुत बड़ी сделаем, है। हम लोगों को они तैयार समाधान लेकर आने पड़ेंगे। हम लोगों को ऐसी कंपनी बनानी होगी जो सामूहिक कंपनियां होंगी, компании जो कि एक कॉरपोरेशन बनाएंगी, создаст और ये कॉरपोरेशन जो है वो परियोजनाओं को बनाएंगे, और корпорацию, и किसी корпорация को सुनेंगे नहीं, या फिर आप यूं कह लीजिए большая, а просто कि запускайте здесь. कि उनको जो है इतनी Автомобильные सारी जो заводы в тех же Штатах или автомобильные जो заводы более никого не спрашивают. Была пустыня, там जो пустая земля, उनको проложили дорогу, и потом там возник город, производство, заводы, фабрики, да? Так давайте так же действовать. तो हम लोग जो है वो Естественно, केवल और केवल, естественно, предлагать और это मैंने यहाँ पर जो है वो बहुत सारे общественным उदाहरण भी दिए कि हम लोगों को किसी की आज्ञा या अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एक पूरा का पूरा जो है एक попробую привести пример, एक допустим, अवर Вьетнам. संरचना का ढांचा पूरा हम विकसित करेंगे। अब जैसे वियतनाम है, वियतनाम के अंदर हाई Вьетнам स्पीड страна очень ट्रैक की आवश्यकता है, हनोई сейчас होचिमिन की। много और ये केवल ट्रैक की नहीं, बल्कि एक पूरे कॉरिडोर की городов, आवश्यकता है, जहां पर लोग रहेंगे, जहां पर где будет किसानी की जाएगी, जहां पर कृषि сельское хозяйство, की जाएगी, उसका अपना इंजीनियरिंग жизнь होगा, централизована जहां पर регионально. लोगों का अपना संचार की प्रणाली अलग होगी। और चूंकि हम लोग ये कर सकते हैं, हम लोग что мы можем जो है запустить मोबाइल टावर्स जो हैं वो अपने танкерный अपने поезд, सपोर्ट्स के ऊपर डाल सकते हैं, और इसी के साथ перекрыть, साथ заглушить जो है फाइबर ऑप्टिक केबल्स भी डाल सकते हैं अपने ट्रैक्स के водители не अंदर। нужны будут. और हम लोगों को जो Когда है सैटेलाइट्स как-то безумно को дорого, они же рано или को поздно падают, они же не могут सैटेलाइट्स की удержаться. भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि सैटेलाइट्स भी गिर जाती हैं, अपनी कक्षा में हमेशा नहीं रहती हैं। Но परंतु आप इन सभी चीजों को सरल शब्दों में सरकारों को नहीं समझा सकते, क्योंकि वो हमेशा देख रही होती है कि बाजार में उपलब्ध क्या है, только есть другой चाइनीज вариант. रेल रोड, Пусть जापानी покупают रेल रोड, технологии. और वो उनके पास जाते हैं, Значит, надо к ним обратиться, или пусть они к нам приходят. और И वो हाई запускать स्पीड रेल रोड जो है वो देख रहे новый हैं। скоростной और मैं железнодорожный यहाँ проект. पर जो है केवल और केवल ट्रैक की बात कर Вот. रहा हूँ, जहां पर अवसंरचना या इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जैसा ताइवान की बात है। Который я сказал. जो लागत जो है Дорога, как वो это сделать? 60 या 70 बिलियन डॉलर्स होगी इस हाई स्पीड रेल रोड के लिए, 50-70 जो कि होचिमिन миллиардов. से लेकर हनोई के बीच में। Мы और हम будем लोग इसको जो предлагать है वो построить एक 10 या 15 बिलियन के अंदर जो है हम इस पूरे экономический पूरी вариант. जो योजना है उसको Можно हम построить उसको एक रूप दे सकते हैं। правительство और और против इससे 50 बिलियन की люди जो है зарабатывают очень, да, причем वो много денег. सेविंग्स होगी। तो इसीलिए आपको जो है सरकार को इतना ज्यादा खर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। एक रेखांकित शहर बनेंगे, पूरा का पूरा जो Все остальное जो будет अवसंरचना है वो बनेगी, परंतु उसके लिए हम लोगों को एक फिजिबिलिटी स्टडीज, बिजनेस प्लान, और हम लोगों को बताना होगा। हम लोग केवल और केवल अपनी उंगलियों पर चीजों को दिखा नहीं सकते, हम लोगों को सबूत देना होगा कि ये क्यों इतना ज्यादा इसकी लागत आएगी। आपको जो है वो डिजाइन दिखाना होगा कि ट्रैक की इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो कैसे बनेगा, उसके सपोर्ट कैसे बनेंगे, किस प्रकार के रोलिंग स्टॉक का इस्तेमाल किया जाएगा। आपको बताना होगा डिजाइन के बारे में, आपको उनकी विशेषताएं बतानी होंगी, कितना ईंधन लगता है, расходы на कितने топливо. विद्युत की खपत होती है। आपको बताना होगा कि ये सुरक्षित है, С экологической पर्यावरण точки हितैषी зрения. हैं। और साथ ही साथ आप ये Количество देखेंगे कि перевозок कितने यात्री जो है वो जाएंगे, क्योंकि सभी लोग जो है वो अभी मौजूदा опираются на जो अभी जो है वो प्रवाह के अंदर इस्तेमाल नहीं करते। देखिए, जब давление. मोबाइल कनेक्शन सबसे पहले आए थे तो Когда डेवलपर्स ने उन्होंने разработали अपनी जो गणना थी वो लैंडलाइंस के ऊपर आधारित की थी कि जितनी लैंडलाइंस होगी उतने कनेक्शंस होंगे। в доме तो मुझे телефон, उस समय उन्होंने कहा कि केवल 500 मोबाइल फोन्स जो हैं वो मांग होगी купили प्रति миллионы телефонов वर्ष की, сбросили по всему миру. और Сейчас только айфонов उनके нет. पास इस समय जो है केवल और केवल 1 बिलियन तो आईफोन्स है। तो ये एक बहुत बड़ी गलती थी गणना में,
क्योंकि एक नया बाजार था और हम लोग भी नए बाजार को बना रहे हैं। एक बिल्कुल अलग बाजार है ये, कोई कोई ऑटोमोबाइल या रेल रोड नहीं है। हमारा जो यातायात है वो और ज्यादा जो है वो पर्यावरण हितैषी रहेगा, और साथ ही साथ और जो हम लोगों को ये देखना होगा कि कितना किफायती होगा, कितना राजस्व निकलेगा, कितना मुनाफा निकलेगा, और किस प्रकार से क्षेत्र का विकास होगा, किस प्रकार से एक ही रेखा के अंदर लीनियर सिटीज जो है वो कैसे विकसित होंगी। और बहुत सारी जो 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 जनसंख्या की जो दिक्कत है, जो सुरक्षा की दिक्कत है, खाद्य सुरक्षा की जो चुनौती है या ऊर्जा सुरक्षा की चुनौती है, उसका उत्तर निकलेगा। जैसे दुबई के अंदर इन सभी का अभी तक उत्तर नहीं मिला है, और अब जो मिसाइल हैं उनका आक्रमण हो रहा है, और सारा का सारा जो खाद्य पदार्थ है वो आयात किया जाता है। तो इसीलिए आपको यहाँ पर देखना होगा कि आपको जो खाना है वो कहीं आसपास ही उत्पाद करना होगा, और ये जैविक होना चाहिए, इसमें रसायन नहीं होने चाहिए, केमिकल फ्री होना चाहिए। और हम लोग जो है इसके ऊपर काम कर रहे हैं, और ये बहुत ही मुश्किल काम है, और आपको ये समझना होगा कि आपको ये केवल चुटकी बजाते ये काम नहीं हो सकता था। लेकिन ये बहुत जल्दी जो है वो वाकई में इसकी घोषणा करेंगे, और ये जो है ये कॉरपोरेशन जो है वो वियतनाम जा सकता है, कहीं और किसी देश में जा सकता है। वो ये नहीं कहेंगे कि हमें पैसा दीजिए, हम लोग ये कहेंगे कि हम आपके देश के लिए करना चाहते हैं, आप हमारे रास्ते में मत आइए। अगर आप हमें मदद नहीं कर सकते, हम लोग पैसा तो बना ही लेंगे, ढूंढ लेंगे, और अंततः हम लोग जो है वो एक स्थानीय आईपीओ लेकर आएंगे। तो हम लोग केवल और केवल जो है यहाँ पर हम लोग रेल, रोड, ट्रांसमिशन लाइंस ही नहीं बना रहे हैं, परंतु एक पूरे शहर का विकास कर रहे हैं, जहां पर हम पूरे का पूरा एक अवसंरचना और एक लॉजिस्टिक्स कॉरिडोर लेकर आ रहे हैं। ये सारी की सारी चीजें जो हैं वो शुरू की जा चुकी हैं। हम लोगों को सरकारों से दिलचस्पी दिखाई दे रही है, क्षेत्रीय विकास के लिए क्षेत्रों को चयन किया जा रहा है। और जब आप भूमि के लिए ढूंढते हैं, अलग अलग चरण में चीजों को देखते हैं, और इसी के साथ साथ जो एक एक कानूनी ढांचा भी बनाया जा रहा है, जो कि काफी मुश्किल भी है, क्योंकि कॉरपोरेशन जो है वो इस प्रकार से बनना चाहिए जहां पर उसको बहुत जल्दी से सूचीबद्ध किया जा सके, और साथ ही साथ क्राउड निवेश के माध्यम से ही पैसा पैसा नहीं उगाहना चाहिए, बल्कि स्टॉक बाजार से भी। तो तो फिर उसके बाद जो है आप केवल प्री आईपीओ शेयर्स नहीं, बल्कि आप जो हैं वो शेयर्स के माध्यम से पैसे को इकट्ठा करते हैं। और जब आपका किसी भी देश का कानून इसको बहुत जल्दी करने की अनुमति भी देता है, क्योंकि जो भी हम लोग यहाँ पर बनाने की कोशिश कर रहे हैं ये एक खाली कंपनी नहीं है, ये शुरुआत से शुरू हुई कंपनी नहीं है, और कंपनी जो है वो दर्जनों सालों से है। और इसीलिए जो जो कंपनियां हैं उनके पास संपत्तियां होती हैं, और यहाँ पर जो है एक आपको जो है यहाँ पर लाइसेंसेस प्राप्त करने होते हैं, रिसर्च पेपर्स देखने होते हैं, और साथ ही साथ बहुत सारे अनुसंधान जो चीजें हैं वो आपको देखना है। और ये ऐसा नहीं है कि हाइपरलूप है जो कहीं से भी आ गया और इसको ये करना है, और वो पीछे सारी की सारी जो थी वो खोखली थी। तो यहाँ पर कोई भी जो है कोई पृष्ठभूमि नहीं थी, क्योंकि हम लोग जो है अपने भविष्य को अपने अतीत के ऊपर बना रहे हैं। और फिर क्या हुआ, जब डिलीवरी का समय आया तो उनका दिवालिया निकल गया और वो डिलीवर नहीं कर पाए। और जो मेरी पृष्ठभूमि रही है कि मैं एक आविष्कारक भी हूं और अनुसंधान भी करता हूं, शोध करता भी हूं, तो मैंने काफी गंभीर कार्य किया है, और बहुत सारा पैसा इसके अंदर निवेश किया गया था, और मिलियन घंटे जो है हम लोगों ने बिताए हैं इसके ऊपर। तो हम लोग केवल और केवल जो है यहाँ पर एक परियोजना को ही नहीं बना रहे हैं या परियोजनाओं की सूची नहीं बना रहे हैं, बल्कि हम लोग जो है वित्तीय प्रणाली, इंजीनियरिंग प्रणाली, इनको भी रूप दे रहे हैं। और मोटा माटी हम लोग इनको दो स्तरों के ऊपर बांट सकते हैं। तो पहला स्तर है जो कि काफी ज्यादा छोटे छोटे परियोजनाएं होंगी, सॉस ने यूनिलाइट परियोजनाएं, ये छोटी परियोजनाएं होंगी, और ये ऐसे पायलट परियोजनाएं होंगी, शुरुआती पहल होंगी,
जो हम लोगों को बताएंगे कि हम लोग किस प्रकार से अपना आकार बढ़ा सकते हैं और औद्योगिक उत्पादन भी कर सकते हैं। और इस प्रकार के आकार की मैं बात कर रहा हूं। तो लक्ष्य यही है कि हम लोग ये दिखाएं कि कितना दक्ष है हमारी परियोजना। और फिर दूसरा स्तर जो है वो है, हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरिडोर्स का निर्माण करेंगे और साथ ही साथ क्षेत्र का निर्माण करेंगे। हम कॉर्पोरेशंस का इस्तेमाल करेंगे, कंपनियों का इस्तेमाल करेंगे, जिसका हम अभी जो है निर्माण कर रहे हैं और उसी दिशा के ऊपर हम बढ़ रहे हैं। और ये सारी की सारी परियोजनाएं हैं जहां पर यातायात जो है वो पूरे की पूरी अर्थव्यवस्था का हिस्सा बन जाती है। और इसी के साथ साथ आवासीय अ, विकास होता है, जो है लॉजिस्टिक्स विकास होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर विकास होता है। और फिर हम कहते हैं कि हम लोग एक देश के रूप में आपको जो है कुछ वाकई नहीं मांग रहे हैं, केवल और केवल आपके समर्थन की आवश्यकता है। तो कोई भी इसको मना नहीं करेगा। और हम लोग यहाँ पर किसी से प्रतिस्पर्धा भी नहीं कर रहे हैं। और जो परियोजना जो वियतनाम में है रेल रोड्स का, तो सरकार जो है अब उसको निर्णय लेना होगा कि वो $50 बिलियन से चीनी परियोजना के साथ जाना चाहते हैं या चीनी या जापानी योजना के साथ जाना चाहते हैं। और उसको वापस करने के लिए उन्हें लोन लेना होगा। और एक और विकल्प है जहां पर आपको उनको पैसे की देने की आवश्यकता नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि ये देश को $50 बिलियन बचाएगा। तो जाहिर है कि दूसरे विकल्प को चुनेंगे जहां पर देश को कुछ खर्च करने की आवश्यकता नहीं है, सरकार को कुछ आवश्यकता नहीं है खर्च करने की। हम लोग ये कहते हैं कि एक हमारी जो प्रौद्योगिकी है वो अलग अलग बाजारों में उतर रही है, अलग अलग गति से, अलग अलग तर्क से। और व्यक्तिगत रूप से हम लोग ऑर्डर्स का इंतजार नहीं कर रहे हैं, जिसके जिन ऑर्डर्स के लिए हम दर्जनों सालों से इंतजार कर रहे हैं। और कई जगहों पर हमारी प्रौद्योगिकी जो है वो एक दिखाने के लिए भी काम आएगी, और कहीं ना कहीं वो क्षेत्रीय विकास भी करेगी, और कहीं ना कहीं ये शहरों के लिए एक बहुत बड़ा समाधान भी लेकर आएगी। और हर एक क्षेत्र जो है वो वो पूरी प्रणाली के लिए एक विकास का बिंदु होगा। और इसी प्रकार जो है इसका आकार बनेगा, और आकार बनने से स्थिरता जो है पूरी कंपनी जेटीआई कंपनी के लिए स्थिरता लेकर आएगी। डॉक्टर यूनुस की बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आपने वाकई में बिल्कुल सही बिंदु पर उत्तर दिया है। और बहुत सारे हमारे जो निवेशक जो यहाँ पर आज मौजूद हैं, मैं उनकी प्रतिक्रियाओं के हिसाब से यहाँ पर देख रहे हैं, हमारे साथ आज 1400 लोग जो जुड़े हुए हैं वो काफी प्रोत्साहित भी हैं। और मैं आपको भी जो है यहाँ पर संबोधित करते हुए कह रहा हूँ कि इस साल की शुरू में डॉक्टर यूनुस्की जो है वो कमर्शियलाइजेशन के ऊपर जो है वो नियंत्रण करना चाहते हैं, क्योंकि ये एक स्वतः ऐसा पथ है जहां पर यूएसटी टेक्नोलॉजी और जो भी डॉक्टर यूनुस्की जो कार्यान्वयन कर रहे हैं ये काफी जटिल है। और ये सभी चीजों के साथ तालमेल कर जो है वो चीजों को, परियोजना को आगे बढ़ सकता है। तो दिमित्री, अपने चैट को हम लोग शुरू करते हैं। और मैं जानना चाहूंगा आपकी प्रतिक्रिया को कि जो अभी तक आपने सुना वो आपको कैसा लगा। क्या आपको जो अच्छा लगा, जो आपने सुना, जो जो आने वाले समय में जो भविष्य है वो आपको कैसा दिखाई दे रहा है? तो मैं आपको अल्ट्रा हाई स्पीड ट्रांसपोर्टेशन के बारे में जो है मैंने बताना भूल गया। जी हाँ, इसके ऊपर हम बात करेंगे, लेकिन हम लोग सबसे पहले हाई स्पीड के लिए भी फीडबैक सुनना चाहेंगे। जी हाँ, बिल्कुल, वो चरण दर चरण हम काम करेंगे, बात करेंगे। लोग जो है वो अलग अलग भाषाओं में लिख रहे हैं, और मुझे बहुत सारी भाषाएं नहीं पता है, लेकिन पार्टनर्स कह रहे हैं कि यूएसटी बहुत ही बढ़िया ब्रांड है, बहुत ही अच्छी बात है, आश्चर्यचकित करने वाली बात है, बहुत ही अच्छा विचार है, बहुत ही सकारात्मक फीडबैक प्राप्त हो रहा है डॉक्टर यूनुस्की। और जैसे कि कोई कहता है कि कोई कह रहा है कि ये तो बहुत ही बढ़िया खबर है। तो बहुत बहुत धन्यवाद निवेशकों आपके फीडबैक के लिए। जी हाँ, एक निवेशक के रूप में हम लोग जो है बहुत दिलचस्प भी दिखाएंगे हाई स्पीड या अल्ट्रा हाई स्पीड परियोजनाओं के लिए, क्योंकि एक बहुत ही बड़ा तत्व है यूएसटी टेक्नोलॉजी के अंदर। तो डॉक्टर यूनुस्की, ये एक अलग प्रश्न होगा, तो अभी क्या हो रहा है अल्ट्रा या हाई स्पीड ट्रांसपोर्टेशन के साथ? किस चरण पर हैं हम लोग?
क्योंकि निवेशक जो है वो पूछना चाह रहे हैं और ये काफी ज्यादा बार ये प्रश्न आता है। हम लोग चाहेंगे कि आप इसका उत्तर दें। तो मुझे उसके लिए थोड़ा सा कुछ जानकारी और देनी होगी। जी हाँ, बिल्कुल। более детально изложить, так, देखिए, अगर बेहतर समझ बनाने के लिए чтобы было понимание, да. Потому что, опять же, ведь участие в технологии, जो पूरी की पूरी जो परियोजना है потом проект, वो पे आउट्स के लिए है और साथ ही साथ вознаграждение, так ведь? मुनाफे में साझेदारी की बात है। क्योंकि अगर आप प्रौद्योगिकी में भाग नहीं लेते हैं तो आप साझेदारी में भाग नहीं लेंगे कि अगर परियोजना क्रियान्वित नहीं होती तो आपको कुछ नहीं मिलता है। Не получил, и ты तो потерял जो पुराना तर्क था, инвестицию, да? Поэтому вот в старой логике, когда जब प्लेटफॉर्म ने पैसा एकत्रित किया ну, не мы, а प्रौद्योगिकी के लिए привлекали и ताकि हम उस प्रौद्योगिकी का निर्माण कर सकें, делать, создавать технологию, то हम लोगों को в общем-то по остаточному принципу приходилось जो работать, है потому что было जो बचे हुए धन से काम चलाना पड़ता था, что можно было क्योंकि сделать. पैसे का हमेशा अभाव था। और यदि हम लोग सारा पैसा खर्च कर देते इन सभी परियोजनाओं के ऊपर तो हम कुछ भी बना नहीं पाते। और सबसे महंगी परियोजना थी हाई स्पीड ट्रांसपोर्टेशन, तो उसको जो है उसका वो पैसा इस्तेमाल करना था जहां पर हम लोग अर्बन और कार्गो ट्रांसपोर्टेशन के बाद जो है वो पैसा हम लोग हाई स्पीड में लगाते। И грузовое. तो हाई स्पीड ट्रांसपोर्टेशन जो है वो केवल और केवल वो पैसा इस्तेमाल करता जो बचा हुआ था। और हम लोगों ने केवल और केवल 1% जो है वो पूरे का पूरा जो पैसा आवश्यक था हाई स्पीड ट्रांसपोर्टेशन के लिए वो किया, क्योंकि यहाँ पर पेटेंट या एरोडायनामिक्स की बात नहीं हो रही थी। और ये मैं आपको बता दूं कि Делал сам самостоятельно ये सारी की सारी चीजें जो है मैंने स्वयं की, инвестором. Это еще даже в прошлом ये मैंने पिछले दशक में किया। ये जो है मैंने अपनी भौतिक संपदा को स्वयं निर्माण किया ये। लेकिन अगर आपको पूरी की पूरी प्रौद्योगिकी को दिखाना है तो हम लोगों को 30 किलोमीटर के ट्रैक की आवश्यकता थी ताकि हम लोग उस गति को प्राप्त कर सकें और ये सुनिश्चित कर सकें कि जो गाड़ी है वो उस गति तक पहुंच सकती है। और ऐसा नहीं है कि आप उसको बनाएं और फिर आपको पता चले कि आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। и чтобы машины तो इसीलिए यूपोर्ट्स को рейсовые трамобили, а не उस просто गति तक पहुंचने की आवश्यकता थी। как там देखिए, हाइपरलूप जो है वो छोटी छोटी не скоро мы गति के ऊपर काम कर रहा था, लेकिन तेज गति पर वो कभी भी नहीं आया, क्योंकि उसके लिए जो पैसा था वो हमें 300 मिलियन तक चाहिए था। तो वो पैसा हमारे पास नहीं था, तो लोग जो है वो क्यों शिकायत करते हैं Вот мы зафинансировали, कि वो हाई स्पीड के सहमालिक नहीं है। केवल 1% ही फंडिंग की गई थी और 1% फंडिंग के बाद आपको 5% हिस्सेदारी मिल रही है। तो मुझे लगता है कि आपको जो है विशिष्ट प्रौद्योगिकी नहीं बल्कि एक परियोजना का हिस्सा होना चाहिए, क्योंकि ये जो परियोजना है जो कि आपको राजस्व लेकर आएगी और उसको आप मुनाफे में साझा कर सकते हैं और आपका रिटर्न जो है आप अपने निवेश पर प्राप्त कर सकते हैं। तो हम लोग अब कॉरपोरेशन के तर्क को अपना रहे हैं और हम लोगों ने अपना ध्यान जो है उस तरफ केंद्रित किया है, प्रौद्योगिकी से परियोजना की तरफ। Поэтому не важно, что инвесторы там зафинансированы на 1%. और जो सामूहिक कंपनियां हैं वो कॉरपोरेशंस बना रही हैं ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का प्राधिकरण जो है वो बन सके, वो अलग अलग देशों में अलग अलग जगहों के ऊपर। Территория той стран. यहाँ पर मुख्य संस्थापक जो है वो यूएसटी इनकॉर्पोरेटेड होगा, क्योंकि बिना इंजीनियरिंग टीम के Без инженерной आप команды किसी भी परियोजना का क्रियान्वयन नहीं कर पाएंगे। не реализуем ни один проект. तो ये हमारी मुख्य उपलब्धि है। ये नहीं कि हमने स्टेशंस बनाए, यूपोर्ट्स बनाए जो कि एक पीछे जैसे कि मेरे पीछे जैसे है। Ни машины, तो किसने डिजाइन किया, किसने उत्पादन किया, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जिसको पता है कि इसके ऊपर कैसे बेहतर बनाए सकते हैं इस यूपोर्ट को। кто знает, как ее और ये यूपोर्ट जो है वो अतीत से आ रही है, в прошлом жить нельзя. तो ये एक इंजीनियरिंग स्कूल है। А это инженерная школа. हम लोग यहाँ पर डिजाइन, वैज्ञानिक कार्य, हम लोग यहाँ पर 60 डिजाइन ब्यूरोज की बात कर रहे हैं। 60 तो ये यूएससी इनकॉर्पोरेटेड है। делали и так और далее. कौन इसके ऊपर मालिकाना हक रखता है? निवेशक, जो कि जीटीआई के माध्यम से। और उत्पादन एसडब्ल्यू प्लांट, तो ये एसडब्ल्यू प्लांट्स जो है वो किन के पास आता है? यूएसटी इनकॉर्पोरेटेड। और यूएसटी इनकॉर्पोरेटेड किसके पास है? निवेशकों के पास है। तो निवेशकों के पास जो है उन दो मुख्य कंपनियों में हिस्सेदारी है जो कि बहुत ही मुख्य भूमिका निभाएंगी इस कॉर्पोरेशंस को बनाने में। और 25% जो हिस्सेदारी है 25% будет за ними. वो निवेशक जो है वो इन परियोजनाओं में निवेश करेंगे, प्रौद्योगिकियों में नहीं। तो ये सारी की सारी चीजें हाई स्पीड ट्रांसपोर्टेशन के इर्द गिर्द घूम रही है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने 1%, 2% या 100% निवेश किया है, परंतु
वो प्रौद्योगिकी का नहीं बल्कि कॉरपोरेशन का हिस्सा होंगे और 25% उनकी हिस्सेदारी होगी, 1% नहीं। और जो 25% हिस्सेदारी होगी वो डिजाइन स्टेज के ऊपर या निर्माण के चरण के ऊपर या कार्य संचालन के ऊपर, जो अगर आप प्रौद्योगिकी के ऊपर हक रखते हैं तो आपको शायद पैसा ना मिले, रिटर्न ना मिले, क्योंकि परियोजना किसी और के द्वारा बनाई जाएगी और वो उससे पैसा कमाएगा। तो यहाँ पर जो तर्क है वो थोड़ा सा बदला निवेशक के फायदे के लिए, और यही मैं चाहता हूं कि निवेशक भी सुने। निवेशकों ने जो है 1%, उन्होंने निवेशकों ने 1% निवेश किया और ये प्लेटफॉर्म है, वो प्लेटफॉर्म ने बहुत सारा पैसा लिया मार्केटिंग सेवाओं के लिए और केवल हमें आधा पैसा प्राप्त हुआ। परंतु ये अब ये पीछे की बात है, ये अतीत की बात है, लेकिन अब हम लोग बेहतरी की तरफ बढ़ रहे हैं। तो हमारी जो यहाँ पर स्थिति है वो बदली नहीं है निवेशकों के प्रति। हम लोग एक बेहतर और सुदृढ़ जो है निवेश योजना बना रहे हैं। तो यहाँ पर जो भी निर्णय लिए हैं पहले वो रहेंगे और निवेशकों के पास अब कंपनी के अंदर हिस्सेदारी होगी जो कि हाई स्पीड के ऊपर भी निर्माण करेगी। और फिर नए हाई स्पीड कॉम्प्लेक्स भी जुड़ेंगे जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं का हिस्सा होंगी। तो ये जो कॉरिडोर्स होंगे वो बढ़ेंगे, वो केवल और केवल सीधी रेखा में नहीं बल्कि वो जो है वो आसपास भी बढ़ेंगे। जो शहर है वो ऊपर बढ़ेंगे, ऊंचे उठेंगे। और जो कृषि है, कृषि क्षेत्र में भी मेरा आविष्कार जो कि यूटेरा है वो भी दिखाएगा। यूटेरा ने बहुत अच्छे नतीजे दिखाए हैं। एक पूरा का पूरा बगीचा जो है वो खत्म हो चुका था और फिर यूटेरा जब उसमें डाला गया तो वो बगीचा जो था वो पूरे तरीके से हरित हो गया और एक बहुत ही ज्यादा उसने उपज भी दी। तो ये सारी की सारी चीजें जो हैं, हमारे जो निवेशक जो है वो इसके अंदर भाग लेंगे क्योंकि जो मुख्य संस्थापक हैं वो यूएसटी इनकॉर्पोरेटेड होंगे। तो इसका क्या मतलब होगा निवेशकों के लिए? निवेशक जो हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरिडोर्स के अंदर जो है वो भाग लेंगे और हम लोग ये चयन करेंगे कि कौन से देश में जाना है और हम लोग इंतजार नहीं करेंगे कि कौन सा देश बुला रहा है। तो वो जो है वो सभी परियोजनाओं की अर्थव्यवस्था के अंदर भाग लेंगे और केवल जो है इंफ्रास्ट्रक्चर लॉजिकल प्रोजेक्ट नहीं लेकर आएंगे बल्कि वो प्रत्येक चरण के अंदर जो है वो धन को उगा पाएंगे। ये स्टेज होंगे डिजाइन से लेकर कार्य संचालन तक, कार्य संचालन से लेकर आगे तक। तो ये एक बिल्कुल ही अलग कहानी है और बहुत ही महत्वपूर्ण चीज ये है कि निवेशक जो हैं उनको मौका दिया जाता है कि वो केवल और केवल प्रौद्योगिकी के अंदर ही निवेश नहीं कर रहे हैं बल्कि या एक प्रौद्योगिकी पर निवेश नहीं कर रहे हैं बल्कि पूरी परियोजना में उनकी हिस्सेदारी होगी। तो डॉक्टर नित्स्की, जो तर्क है फंडिंग का वो अलग हो, वो बदल रहा है। जी हाँ, केवल फंडिंग का ही नहीं बल्कि परियोजना के क्रियान्वयन का भी, प्रबंधन का भी, परियोजनाओं के प्रबंधन का भी। जो ऑर्डर्स जब रखे जाते हैं उनके लिए भी पहले हमारी जो स्थिति थी वो भिखारियों की तरह थी और किसी को भी अच्छा नहीं लगता जब आप भीख मांगते हैं, खास करके जब बजट्स होते हैं। बहुत साल पहले बजट जो है वो आवंटित किए गए हैं और कंपनी कहती है कि अब हमें निर्माण के लिए पैसा दीजिए और वो बहाने बनाएंगे इसको कैसे देरी करने हैं। वो कहेंगे कि इस साल पैसे नहीं, अगले साल देखेंगे। और यहाँ पर जो तर्क है वो बिल्कुल बदल गया है। हम लोग देश के ऊपर नहीं बल्कि हम लोग एक हम देशों पर जा रहे हैं जहां पर हम लोग मांगने नहीं बल्कि देने जा रहे हैं प्रौद्योगिकी नहीं, परियोजना को। एक परियोजना जैसे वियतनाम के ऊपर, ये एक परियोजना है हनोई और होचिमिन के कॉरिडोर के लिए। 1600 किलोमीटर लंबी परियोजना जहां पर लोग जो है वो विद्यालयों में अपने बच्चों को भेज सकते हैं, अस्पताल जा सकते हैं। और मैं यहाँ पर दर्जनों मिलियनों की बात कर रहा हूँ, वियतनामी लोगों की बात कर रहा हूँ और यही हम लोग देश को देना चाहते हैं।
और हम लोग जो है यहाँ पर बजट में आवंटित किया गया फंड की बात नहीं कर रहे हैं। उनके बजट में तो पहले से ही दिक्कत है। हम बाजार से पैसा उठाना चाहते हैं, स्टॉक बाजार से, स्टॉक मार्केट से उठाना चाहते हैं। और अगर हम लोग सरल गणना भी करें तो हर एक वियतनामी व्यक्ति जो है वो $100 अगर निवेश करता है तो हम लोग जो है इस परियोजना का क्रियान्वयन कर पाएंगे। $100 प्रति वर्ष मुझे लगता है कि बहुत जायज है किसी भी औसतन वियतनामी व्यक्ति के लिए। статистического гражданина Вьетнама. А кто-то может и 1000 вложит, а кто-то и 100 тысяч вложит. Так давайте вот обопремся на собственные силы, а на внешние они подведут. कुछ लोग $100 निवेश करेंगे, कुछ लोग $1000 निवेश करेंगे, कुछ $10,000 निवेश करेंगे। तो ये हर एक निवेशक के ऊपर निर्भर करेगा। और ये निवेशक जो है वो निवेशक ही नहीं बल्कि एक ग्राहक भी रहेंगे, क्योंकि जो कॉरपोरेशन हम लोग लेकर आएंगे वो निवेशकों द्वारा बनाया जाएगा और निवेशक जो है वो कस्टमर्स भी बनेंगे इस परियोजना के लिए। तो ये एक चक्र होगा जिससे उस परियोजना का लाभ कस्टमर्स को भी प्राप्त होगा और पूरा का पूरा देश जो है वो इस क्षेत्र की परियोजनाओं से जो है फलीभूत होगा। पावर इंजीनियरिंग बढ़ेगा, दूसरे उद्योग बढ़ेंगे, कृषि भी बढ़ेगा। और मुझे उम्मीद है कि अब चीजें आपको स्पष्ट हो रही होंगी। हम लोग जो है वो अब जो जो बाहरी निवेशक हैं उनके उनके मॉडल से बाहर निकल रहे हैं, बल्कि हम लोग अब अपने मॉडल का स्वयं जो है उसका निर्माण कर रहे हैं। परंतु ये आपको बताना चाहेंगे कि ये सारे के सारे जो मॉडल्स हैं इनको तालमेल के साथ सुदृढ़ किया जाएगा, जहां पर 1 और 1 11 होगा। जब एक परियोजना जो है वो अपने जो प्रभाव को 100 गुना बढ़ाकर आगे बढ़ाएगी और फिर हम लोग जो हैं निजी निवेशकों के साथ, विकास करने वाले जो इंस्टीट्यूशन है उनके साथ, और इससे ये होगा कि हमारी जो सभी प्रक्रियाएं तेज गति से आगे बढ़ेंगी। और फिर जब आप ऑर्डरिंग करेंगे और जो ऑर्डर है, जो कस्टमर है वो चीजों में देरी लगाएंगे और उनके पास पैसा नहीं है, तो आपको इन सभी चीजों की देरी, ये जो देर है वो आपको झेलनी नहीं पड़ेगी। आपके पास समाधान पहले से ही होगा। आपको किसी भी जगह से आज्ञा लेने की आवश्यकता नहीं होगी, अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होगी। जैसे कि हम लोग बेलारूस में क्यों सफल हुए, क्योंकि मैंने अलग अलग देशों में करने की कोशिश की, तो यहाँ पर मैंने जो है मांगना बंद कर दिया। और जिन लोगों ने जो मुझे देख रहे थे उन्होंने मुझ पे मिट्टी फेंकनी शुरू की और फिर मैंने अपना कार्य करना शुरू किया और लोगों ने मुझे छोड़ना शुरू किया। और फिर जब हम लोगों ने क्रियान्वयन किया, शोकेस किया, सरकारों को बहुत अच्छा लगा। तो बिल्कुल, तो मुझे लगता है कि इस प्रकार का जो मॉडल है उसके अंदर परिवर्तन हो रहा है कि हम लोग अब मांग नहीं रहे हैं और ये कॉर्पोरेशंस के माध्यम से पूरा होगा। मैक्सिम बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर नित्स्की आपका। बिल्कुल, जो मॉडल है इसका आप इस्तेमाल कर रहे हैं और जिसके बारे में आपने हम लोगों को छोटी छोटी चीजों के बारे में बताया है, ये जो मॉडल है, ये मॉडल वाकई में जो है वो पूरी प्रक्रियाओं को जो है वो पूंजीकरण की प्रक्रियाओं को सुदृढ़ करेगा, कमर्शियलाइजेशन को सुदृढ़ करेगा। और सबसे पहले जो हमारी परियोजना जो है, जो प्रौद्योगिकी हम कर रहे हैं, तो डॉक्टर नित्स्की आइए हम लोग बात करते हैं कि भविष्य में कैसे दिखेगा। और हमारे जो निवेशक हैं वो ये जानना चाहेंगे कि जो मुख्य प्रश्न का उत्तर है कि हम लोगों को कब नतीजे प्राप्त होंगे, ठोस नतीजे, जब हम कमर्शियलाइजेशन की बात करते हैं परियोजनाओं की, सामान्य तौर पर भी और अलग अलग परियोजनाओं की भी, नतीजे कब दिखाई देंगे। देखिए, मैं यहाँ पर एक निवेशक के रूप में भी मैं इंतजार कर रहा हूँ, परंतु मैं सभी छोटी छोटी बातों को, जटिलताओं को पूरी तरीके से समझता हूँ जो कि आड़े हाथों आती हैं, क्योंकि मैं जो हूँ इसके भीतर हूँ, इस प्रक्रिया के भीतर हूँ। तो हम लोगों को यहाँ पर बिल्कुल ईमानदारी से बात करना ही होगी।
он появляется यहाँ पर как अपेक्षाओं की बात नहीं हो रही है, как बल्कि можно повторить 100 раз халва, 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 но во рту слаще не तो станет. यहाँ पर आप जो है वो कह सकते हैं कि И вот результат. कि А, कि आप देखिए आप система देखिए आप कितना मर्ची मीठा खा लें तो आपको नमक की जरूरत तो कभी ना कभी जरूर पड़ेगी। сегодня तो мы впервые कोई भी увидели चीज जो नमकीन है वो मीठी नहीं बनेगी, जो मीठी है वो नमकीन नहीं बनेगी। तो इसीलिए आप अपेक्षा को मत देखिए। от объема प्रणालीगत результата तरीके से, प्रणालीगत तरीके और कार्य и से при आप этом इसको все समझने की कोशिश механизмы कीजिए। направлены на ये одно. बहुत महत्वपूर्ण है समझने के लिए कि हम लोगों को एक मुख्य बिंदु को Мы दबाव देकर कहने की आवश्यकता है कि कॉरपोरेशंस जो हैं वो क्रियान्वयन को तेजी देंगे, उसकी крупные गति को बढ़ाएंगे, миллиарды, даже десятки बड़ी миллиардов बड़ी परियोजनाओं को देंगे। और यदि आप Если इंतजार есть करेंगे ожидания, но तो мы можем आपको जो है ждать 10 20-30 лет. 20 या 30 साल का इंतजार करना होगा। लेकिन जब हम लोग सक्रिय रूप से काम करेंगे Это तब передаем, но ये это बहुत реально. शीघ्र जो है ये कार्य होगा, और यही हम कर रहे हैं। हम लोग जो है परियोजनाओं को बना रहे Мы हैं, делаем вот हम именно लोग प्रौद्योगिकियों проекты, को बेहतर कर रहे हैं, उनको दक्ष बना रहे हैं। берем технологию, я об этом говорю, причем делаем это постоянно. और हम लोग ये तब कर रहे हैं जब प्रौद्योगिकी जो है वो बिल्कुल लाइव है। Технологии, और когда जो транспортная जो यातायात की инфраструктура प्रौद्योगिकी है वो 200-300 साल से चली आ रही है। помните, когда यदि हम लोग पहली गाड़ियों और पहली रेलवे की बात करें первые автомобили तो появились पहली в गाड़ी या पहला जो автомобили, правда, जो не चीज जो निकल कर आई थी वो больше 200 वो лет. भाप से चलने वाले इंजन थे। И поэтому तो UST तो तो यूएसटी जो है वो 200 सालों совершенно 200 साल आगे है। технологии все эти तो разработки. जो गाड़ियों और एविएशंस के अंदर और जो ट्रेन्स के अंदर अभी क्या हो रहा है, Поэтому это चीजें दक्ष हो रही हैं। и мы к тому же और हम लोग जो है अपने आप को स्वयं का वित्त но पोषण कर रहे हैं, और हम लोग किसी का इंतजार नहीं करने वाले हैं। कोई भी इंतजार नहीं करेगा और कोई और इसको करेगा नहीं हमारे सिवा। तो तो ये जो है ये राजस्व के लिए सबसे जरूरी बात है। देखिए राजस्व हवा में पैदा नहीं हो जाते, आपको उसके लिए काम करना पड़ता है, राजस्व के लिए काम करना पड़ता है। так, что она станет неизбежной. तो डॉक्टर इसकी अंत में मैं आपसे पूछना चाहूंगा, बल्कि यूं कहें कि हम लोग आपकी दूरदर्शिता जो विजन है आपकी कि कितनी कितना अनुमान है कि हम लोगों को भुगतान प्राप्त होगा, किस प्रकार की अपेक्षा जो है वो, अगर हम लोग भविष्य के अंदर जो पे आउट्स की बात कर रहे हैं, और उसका आधार क्या है। देखिए मैं ये गलती नहीं करूंगा कि मैं आपको वो तिथि बताऊं, सटीक तिथि। केवल और केवल भगवान को पता है कि वो तिथि क्या होगी। मैं केवल और केवल आपको रुझान के बारे में बता सकता हूं कि जो चीजें अभी हो रही हैं और जो चीज हम लोग कर रहे हैं वो इसी लक्ष्य की तरफ बढ़ रही है, ये सुनिश्चित करते हुए कि जो भुगतान है वो जल्दी से जल्दी हो। हर एक परियोजना, एक छोटी सी परियोजना जो पूरी होती है वो भुगतान को नजदीक लेकर आती है। इसलिए नहीं क्योंकि बहुत सारा मुनाफा आ जाता है, जी नहीं, बल्कि ये एक बड़े कॉन्ट्रैक्ट और बड़े पे आउट्स के लिए एक कदम, पहला कदम हो सकता है। हम लोग अपने ही परियोजनाओं का स्वयं क्रियान्वयन कर सकते हैं, जैसे कि हनोई हो चिन मिन्ह परियोजना को। तो यदि आप शोकेस नहीं करेंगे, आप दिखाएंगे नहीं कि आपकी परियोजना कैसे दिखाई देती है, तो बड़े बड़े जो क्लाइंट्स हैं वो मेरे पे विश्वास नहीं करेंगे। और अब आप बताइए कि हम लोगों ने क्यों यहाँ पर जो है गलती की। और बिल्कुल हम लोग इसी के ऊपर काम करेंगे और हम लोग इसी रास्ते से आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हमें अनुभव है, हम लोगों के पास प्रौद्योगिकी है, हम लोगों को सारी चीजों का पता है, और हम लोगों को ये पता है कि प्रौद्योगिकी सबसे बेहतर कैसे काम करती है, किसी को नहीं पता है। तो स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी हमारे लिए हमें उसके बारे में बहुत अच्छे से चीजों को पता है। और अभी जो हो रहा है वो ये हो रहा है कि हम लोग जो है समय के पास पहुंचे जब हम जो है बहुत ही गंभीर मुनाफा प्राप्त करें और साथ ही साथ पुरस्कार भी प्राप्त करें। हो सकता है कि ये इस साल हो, लेकिन मैं आपको सटीक तिथि नहीं दे पाऊंगा। ये सब चीजें निर्भर करती हैं कि हम लोग इतना बड़ा सेफ्टी नेट बना पाएंगे ताकि हम लोग जो हम लोग वियतनाम जाएं और एक फिजिबिलिटी स्टडीज का अध्ययन करें, जिसके लिए $10 मिलियन की आवश्यकता है। आप सरकार के पास एक विचार के साथ नहीं जाते, आप एक वायबल परियोजना, यानी कि जो परियोजना घटित हो सकती है उसके लिए जाते हैं। और इसी के साथ साथ जो है वो सारी की सारी चीजें जो हैं वो परियोजना में समावेशी हैं।
और फिर उसके साथ हम लोग बाजार में जाते हैं और बड़े पैसे का Денег привлекают серьезные деньги. अनुसरण करते हैं। Однако эти серьезные और деньги ведь जब हम ऐसा करते हैं तो हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं कि $1 बिलियन खर्चा करना डिजाइन और रिसर्च के ऊपर, और यूएसटी इनकॉर्पोरेशन जो है वो डिजाइन और सर्वे करेगा। Значит, кто तो станет यूएसटी के ऊपर किसका मालिकाना हक है? जीटीआई का। включить और деньги? जीटीआई Кто किसका должен взять है? वो वो инвесторы? वो सभी निवेशकों का। तो इसीलिए निवेशक जो है उनको बहुत फायदा होने वाला है, और अगर ये होगा तो अच्छा होगा, ये नहीं होगा तो प्रॉफिट शेयरिंग नहीं होगी। तो ये केवल और केवल मेरे ऊपर निर्भर करता है। Даю вектор, и я मैं यहाँ पर चीजों के ऊपर दबाव डाल रहा हूँ, मैं यहाँ पर चीजों को बढ़ा रहा हूँ, लेकिन मैं केवल एक ही हूँ। Я один और एक чиновник, я один, जैसा कहते हैं कि वन मैन आर्मी भी नहीं हूँ। один в поле не воин, как говорят, да? Поэтому я тоже один в поле не हमारे воин. पास पूरा का पूरा समुदाय है निवेशकों का जो हमारे साथ है। एक पूरा फंड रेजिंग प्लेटफॉर्म भी हमारे साथ है, Инвестиционная площадка, которая тоже является тоже जो कि निवेश का समर्थन करने के लिए बिल्कुल तैयार है, ताकि हम परियोजना के पहले चरण के अंदर कदम रख सकें। поэтому तो इसीलिए हम लोग जो है мы पूंजीकरण के लिए, कमर्शियल कैपिटलाइजेशन के लिए जाएंगे, причем पूंजीकरण प्राप्त करेंगे। और क्षमता बहुत बड़ी है क्योंकि पूरा का पूरा क्षेत्र है, और मैंने बहुत सारे सबूत पहले भी दिए हैं, много और मैं आपको अभी भी बता सकता हूं कि ये केवल और केवल जो है यातायात का क्षेत्र नहीं है। यहाँ पर लॉजिस्टिक्स और अवरसंरचना यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर भी जो है उसका भी विकास होगा। लॉजिस्टिक्स, संवाद, कृषि और यातायात तो है ही। есть, естественно, и और транспорт. हज, Рынок और потенциальный. हजारों ट्रिलियन डॉलर की क्षमता वाला ये बाजार है। А вот сколько और мы займем там उस денег, बाजार का जो हिस्सा है, आप वो कितना लेना चाहेंगे, мы और कितना हम लोग जो है दावा कर सकते हैं कि किस प्रकार के जो मुनाफे हम लोग लेकर आएंगे, ये मेरे ऊपर निर्भर नहीं करता। मैं चीफ इंजीनियर हूं, मैं चीफ डिजाइनर हूं, मैंने वो सारे काम कर दिए हैं। конструктор. तो अब ये मेरे ऊपर केवल निर्भर नहीं करता कि चीजें आगे कैसे बढ़ेंगी, Зависит не только ये हमारे निवेशकों पर फिर निर्भर करता है, от मौजूदा निवेशक और भविष्य के निवेशक, कि किस प्रकार जो है वो कॉरपोरेशन कार्य करेगा, किस प्रकार से इसका प्रबंधन होगा, और किस प्रकार से किस देश में ये कैसे काम करेगा। और बहुत सारे कारक हैं जो इसके साथ जुड़े हुए हैं। तो Поэтому इसीलिए मुझे लगता है कि जो इंतजार का समय है वो कम और कम होता जा रहा है। ये बहुत शीघ्र होगा। ये कैसे होगा ये हम सब पर निर्भर करता है। и вот мы подошли вот к этому, और अब मैं बहुत ही महत्वपूर्ण चरण पर आ चुके हैं। ये कोई निष्कर्ष या आखिरी चरण नहीं है, становления ये जो कि बल्कि अब हम ग्लोबल बाजार में प्रवेश कर रहे हैं। केवल एक ही देश में नहीं, बल्कि पूरे देश, पूरे के पूरे विश्व में हम लोग अपनी पहुंच बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर नित्स्की आपका, और Анатолий Эдуардович, सभी निवेशकों की तरफ से, я хочу сказать от имени और как руководитель RSW सिस्टम्स और मार्केटिंग ग्लोबल के प्रमुख के रूप में मैं यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका के ऊपर फिर से दबाव देकर कहना चाहूंगा कि हम निवेशकों की भूमिका सर्वोपरि है, कि हम लोग किस प्रकार से हम लोग आगे बढ़कर स्केलिंग यानी कि उसके आकार बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। तो मैं आगे बढ़कर कहना चाहूंगा कि सभी निवेशकों से, सभी हम विचार लोगों से, कि जिस चरण में हम लोग पहुंच चुके हैं, जैसा कि डॉक्टर नित्स्की ने बोला है, ये इसकी सफलता जो है वो निर्भर करेगी हम लोगों के ऊपर। जो मौजूदा कार्यक्रम है जहां पर फंडिंग ऑप्टिमाइजेशन की बात की जा रही है, वो सबसे पहले किस आकार के ऊपर होगा वो निर्भर करेगा, और फिर प्रौद्योगिकी के कमर्शलाइजेशन यानी कि उसके वाणिज्यकरण के ऊपर होगा। और ये सारी की सारी चीजें जो हैं वो देखी जाएगी कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन कैसे आगे बढ़ रहा है। और बहुत सारी चीजें जो है हम लोगों के ऊपर निर्भर करेंगी, क्योंकि जो रास्ता हम लोगों ने चुना है वो वाकई में जो मुद्रीकरण को बहुत बेहतर तरीके से आगे बढ़ा सकता है। लेकिन हम लोगों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, जैसा कि हम लोगों ने 2014 में किया था, जब ये प्रौद्योगिकी केवल और केवल शुरू हुई थी। और हम लोग अब जो है इस प्रौद्योगिकी के स्केलिंग अप के लिए भी मदद कर सकते हैं। एक और चीज मैं यहाँ बोलना चाहूंगा, डॉक्टर यूनिट्स्की कह रहे हैं कि हम लोग काफी सफर जो है निवेशकों के साथ तय किया है, बहुत ही मुश्किल सफर रहा है। हम लोगों ने एक ऐसी प्रौद्योगिकी का निर्माण किया है जो कि एक
यातायात के क्षेत्र को बना देगी Сегодня мы और हम लोग एक बाजार बना रहे हैं और ये कुछ मूल कार्यक्रम है जहां पर हम लोग совершенно разные задачи. Создать करने की कोशिश कर रहे हैं, पूरे बाजार को बनाने की कोशिश कर रहे हैं और जो विकास का जो चरण है वो बहुत बड़ा होने वाला है और ये शुरू हो चुका है। तो सबसे पहले И успех, в первую очередь, выход на हम लोग मुनाफे को साझा करने की बात करेंगे और ये जो है वो होना लाजमी है और ये मेरा विश्वास है, в этом ये होगा ही और ये जरूर होगा और ये बहुत शीघ्र होगा। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर इसकी। причем в ближайшее время. और मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगा कि बिल्कुल आप जो चाह रहे हैं वो हो और क्राउड निवेश समुदाय के रूप में हम लोग आपके साथ जुड़े रहेंगे और अभी पूरे के पूरे निवेशकों की तरफ से, अपने समुदाय की तरफ से मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने जो है 90 मिनट हमारे साथ जो है रविवार को बिताए और साथ ही साथ आपने हमें ये समझ हमारी बनाई कि किस प्रकार के नतीजे हमें प्राप्त हो रहे हैं, भविष्य में हमारे लिए क्या है, इस साल क्या होगा और शायद आने वाले कुछ महीनों में क्या होने वाला है। तो डॉक्टर इसकी बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे अगली बार फिर मिलेंगे और बहुत शीघ्र आपके साथ हम बैठक जरूर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका डॉक्टर यूनिस्की कह रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर आप सभी का धन्यवाद देना चाहूंगा क्योंकि आपने सक्रिय रूप से भाग लिया। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि फंडिंग की ऑप्टिमाइजेशन के लिए जीटीआई ग्रुप ऑफ कंपनीज RSW सिस्टम प्लेटफॉर्म के ऊपर अभी भी हमारे पास प्रमोशन ऑफर है 25 तारीख तक, 25 मार्च तक। आप जो है खास पैकेजेस खरीद सकते हैं जो कि हम लोग जहां पर हम लोग 700 से ज्यादा का डिस्काउंट दे रहे हैं। मैं सभी को बताना चाहूंगा कि जिन निवेशकों ने जनवरी और फरवरी के अंदर निवेश किया था, पैकेजेस खरीदे थे और मार्च के अंदर जिन्होंने अपने पैकेजेस की जल्दी भुगतान कर दिया था, तो आप लोग जो है उसी डिस्काउंट के साथ जो है वो आप दोबारा से और अतिरिक्त खरीदारी कर सकते हैं। ये डिस्काउंट दोबारा वापस नहीं आएगा और हम लोग अपनी बैठक की इंतजार कर रहे हैं जो कि गुरुवार को होगा 26 मार्च को। और मैं आपके जो बहुत सारे प्रश्न जो हैं उनका उत्तर देने वाला हूं और मैं आपको वो फीडबैक फॉर्म दूंगा जो कि आपको भरना होगा और आप अपने प्रश्नों का उत्तर दीजिए और फिर गुरुवार को हम लोग आपके साथ बैठक करेंगे जो कि काफी उत्पादक होगी। जो लोग हमारे साथ, जो पार्टनर्स अलग अलग देशों से हैं, आपके पास मौका होगा कि वो अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करें जो कि टेलीकॉन्फ्रेंस है और जो कि 5 अप्रैल को होगी, जहां पर हम लोग मार्केटिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर बिक्री का शुभारंभ करेंगे। हमारे लीडर्स, हमारे निवेशक जो है वो इस इवेंट के अंदर टेलीकॉन्फ्रेंस फॉर्मेट के अंदर भाग ले पाएंगे। तो दोस्तों, बहुत सारा कार्य हमारे सामने आगे पड़ा है, सक्रिय कार्य हमें करने की आवश्यकता है। हम लोग बिक्री के लिए बिल्कुल तैयार हैं और हम लोग आगे बढ़ते हैं और जो हम लोगों ने ठान रखा है उसको आगे बढ़ेंगे, तालमेल के साथ आगे बढ़ेंगे और ये तालमेल जो है वो मार्च के लिए एक अच्छी ऊर्जा लेकर आएगा और साथ ही साथ नींव रखेगा अप्रैल महीने की। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा और साथ ही साथ चाहूंगा कि रविवार की संध्या आपके लिए शुभ हो। और यदि अभी भी आपके यहाँ पर दोपहर है, दोपहर का समय है, या अभी आप अगर जो है पश्चिमी ध्रुव की तरफ है, तो आपको हम लोग जो है सुप्रभात कहना चाहेंगे और वाकई में हम लोग जो है आपकी सराहना करते हैं, धन्यवाद देते हैं और जो कार्य आप कर रहे हैं वो वाकई में बहुत सराहनीय है। तो इसी के साथ मैं सभी को जो है वो मैं आप लोगों से अब विदा लेता हूं। धन्यवाद।
lights begin. The code runs clean. Machines awake, but nothing's seen. A measured breath, a silent cue. We start again, because we do. Repeat, obey, repeat again. The system speaks, we understand. We can do it, that's enough. We can do it, hard and rough. We can do it, under rule. We can do it, keep it cool. The glass reflects, the wires hum, a sterile faith in what's to come. Hands aligned, no need to feel. Control becomes the new idea. Command received, delay, decline. We leave no trace, we stay confined. We can do it, we comply. We can do it, we don't try. We can do it, in the gray. We can do it, night and day. Motion pure, no cause, no sin. Progress carved in discipline. Silence builds, the world resets. We do what the system expects. We can do it,